एप्पल कंपनी के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल की शुरुआत भी न्यूमरोलॉजी देख करके की है। क्या ये सच में ऐसा है? देखिए, नंबर सारे अच्छे होते हैं, बट मैं ये बोलूंगा किनको किस नंबर से थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी जाना। अगर आपका मूलांक 1 है, मैं ये बोलता हूँ सर विरल सर, रिश्ते तीन ही चीजों पे चलते हैं, ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे और रिस्पेक्ट पे। उसके बाद चौथा आता है मेरा अगर कोई भी नाम है तो उसका नंबर कैसे फाइंड आउट करना, जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी मैच कर सकूं कि वो मेरे लिए काम का है कि नहीं। रतन टाटा जी फॉलो करते थे, आपको पता नहीं, उनका नंबर 1 पे था। उनकी गाड़ी जो इंडिका थी, अगर बात करूँ 5 नंबर पे आती है, सुपर हिट थी। उनकी गाड़ी जो नैनो थी वो फेल क्यों हुई? नंबर 9 पे था नैनो को, टोटल करके तो 9 पे था, बट 18 से 9 पे आ गया। तो नाम का नंबर कैसे पता चलेगा? तो मैं पता करूँ ना कि वो मेरा 4 है, उसका 8 है, मैच नहीं कर रहा है। ये भी हम बोलते हैं, अगर आपके ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके लोसू ग्रिड में अगर कोई भी नंबर 2 बार या 3 बार है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 1 बार भी है तो 60% एनर्जी आपके पास है। अगर ये ज्यादा हो जाती है, 3 बार से ज्यादा, 4 बार, 5 बार, तो ये रिवर्स इम्पैक्ट देना शुरू कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा नाम बदलने से, आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा, ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदल दिया, अजय देवगन ने अपना नाम बदल दिया, आयुष्मान ने अपना नाम बदल दिया। मतलब क्या नाम बदलने से ही मेरा लाइफ सुधर सकता है, या मेरे नंबर्स अगर सही हो जाए, मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा जो लकी नंबर है, या कौन सा ऐसा नंबर है जो मेरे लाइफ में सक्सेस मुझे लाके दे सकता है, ये सारी चीजें, भले वो नाम चेंज करना हो, सिग्नेचर के वजह से सक्सेस लाना हो, या नंबर के वजह से सक्सेस लाना हो, ये सारी चीजों के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कशन करने के लिए आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाया है जिन्होंने अब तक हजारों लोगों को हेल्प की है, जिन्होंने अब तक ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस किए हैं, भले उनके नंबर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों के लाइफ में उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट आदर्श सर। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच विरल सर, सच में मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, ग्रेटिट्यूड है आज की इस पॉडकास्ट के लिए। सर, आपसे ज़्यादा मुझे है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ था कि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर ऐसे थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मानती है, भगवान में, गॉड में, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा मानती है। और आज मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ को बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं जस्ट बाय डूइंग सम माइनर चेंजेस। मतलब या तो हो सकता है कि वो अपने नाम में कुछ चेंज कर देते हैं, या तो हो सकता है कि वो कोई नंबर के ऊपर बिलीव करना चालू कर देते हैं, या तो कोई कलर के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा तो पहले डिटेल में जानना चाहता हूँ। मतलब आज मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आज का पॉडकास्ट आप डिटेल में देख रहे हो, पूरा एंड तक देख रहे हो, तो नंबर्स को लेके जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है, भले वो नेम चेंज को लेके, सिग्नेचर को लेके, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको आपका लकी नंबर पता चल जाएगा, जिसको किस तरीके से यूज करना, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में, मतलब पूरा वैल्यू पैक सर हम आज का डिस्कशन रखना चाहते हैं। तो सर, पहले तो मेरा पर्सनल, क्योंकि आज मैंने सभी लोग, सर को मैंने पहले ही बता दिया कि आज हमारा कोई पॉडकास्ट नहीं होने वाला है। हम आज एक नॉर्मल डिस्कशन करने वाले हैं। मान के चलो मैं मेरा ही डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, और मेरे डेट ऑफ बर्थ से ही अगर मुझे पता करना है कि मेरे लिए लकी नंबर क्या है। पहले तो मुझे ये बताइए सर, नंबर से क्या सच में किसी की लाइफ चेंज होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने भी क्वेश्चंस किया, क्या सच में न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? क्या सच में नंबर्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो मैं एक चीज़ यही एग्जांपल लेके हमेशा बोलता हूँ सर, आप इस दुनिया में अगर आए ना तो किसी डेट ऑफ बर्थ को ही आए हैं। अगर मैं बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ में भी क्या है सर? नंबर है। डेट क्या है? नंबर है। मंथ में भी नंबर है, और ईयर में भी नंबर्स है। और जो ये नंबर्स होते हैं ना सर, इनकी एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है, और यूनिवर्स को सिर्फ ये एनर्जी और वाइब्रेशन ही समझ में आती है। इसका मतलब है, अगर लाइफ में जो आपने बोला लकी नंबर, अगर वो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो हो सकता है यूनिवर्स उस एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बट जैसे ही वो लाइफ में आपको नंबर आता है, तो हो सकता है उस नंबर की जो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस आपके जीवन में आने के बाद और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद, हो सकता है आपको एक लाइक ट्रैक मिल जाए। कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, मैंने अभी आपको बताया, जीपीएस की तरह, जो आपको सही रास्ता दिखाती है लाइफ में, कब डिसीजन लेना है, कब नहीं लेना है। चाहे वो आपका मैरिज हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपको जॉब हो, यहाँ तक कि बिजनेस हो, ये सारे डिसीजंस आप अपने नंबर्स को देख के ले सकते हैं। सो दैट आपको ये जरूर पता चलेगा लाइफ में जो आने वाले ऑब्स्टिकल्स थे, जो स्ट्रगल्स थे, हो सकता है वो एज कंपेयर
कम हो जाए। इंटरेस्टिंग सर। चलो ये चीज़ तो आपकी मैं मान लूँ कि भाई नंबर से मेरी लाइफ डिफाइन होती है, वो एज अ जीपीएस है कि चलो मुझे वो कहाँ जाना वो पता चलेगा। लेकिन ऐसे तो मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे जिन 2 पर्सन की सेम डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, लेकिन फिर भी दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती है, मैटर करती है। पहला आपने बोला डेट ऑफ बर्थ है, राइट। मेरा ये मानना है और ये हम बोलते हैं कि जो आपकी इस दुनिया में जो आपको डेट ऑफ बर्थ आई है, उसके बाद आपका एक नाम आता है जीवन में। हो सकता है उस डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन नाम तो हो सकता है डिफरेंट हो। और हम कहते हैं नाम भी सेम हो, लेकिन आपका जो प्रारब्ध है उसको तो आप नहीं बदल सकते ना। तो इस जन्म में आपका जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जो कर्म है, वो भी आएगा। इसके साथ आपके नाम की एनर्जी आएगी। वो नंबर्स की एनर्जी क्या आपके लिए सुटेबल है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी लाइफ आपकी डिसाइड करती है। आपके डेट ऑफ बर्थ से सर हम 2 नंबर निकालते हैं, मूलांक और भाग्यांक। नो डाउट आपके ऑडियंस को बहुत सारे लोगों को पता होगा। मूलांक मतलब बर्थ नंबर, जो आपका डेट है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है। एग्जाम्पल जैसे आपका डेट बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30th मार्च। बाय द वे प्रेमानंद स्वामी जी का भी 30th मार्च है, तो good. थोड़ा संभाल के बोलना है। नहीं वो नहीं बोल, मैं बिल्कुल बताऊं। 30th मार्च मतलब 30, तो 30 में अगर हम देखेंगे तो 3 + 0 क्या आएगा, फाइनल 3 आएगा। तो इसका मतलब आपका जो बर्थ नंबर वो क्या है, 3। आप 3 को रूल कर रहे हैं। क्लियर है। इससे हम निकालते हैं मूलांक, जो मूल अंक है, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बताता है। आपका नेचर कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप किस तरह के इंसान होंगे, ये समझ लो। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करता है आपका मूलांक, जिसको हम बोलते हैं बर्थ नंबर। कुछ लोग इसको ड्राइवर भी बोलते हैं। फिर होता है आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, जो आपका डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को टोटल करने के बाद आता है। कोई भी नंबर हो सकता है एग्जाम्पल। तो वो आपको डिसाइड करता है आपका लाइफ कैसे जाने वाला है, आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। तो ये इन दोनों को देखते हुए हम किसी भी इंसान के लाइफ का जो हम रोड मैप बनाते हैं, वो मूलांक और भाग्यांक से ही निकालते हैं। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए उस पर्सन का मूलांक भाग्यांक तो सेम है, बट हो सकता है उसका नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड, पहले तो मैं भाग्यांक में एक जस्ट क्लैरिफाई कर लूं, जितने भी लोग देख रहे हैं। मूलांक मतलब अगर किसी का बर्थ डेट अगर 12 है सपोज करो, तो 1 + 2 3, तो 1 + 2 3 हो गया। अगर 30 है तो 3 + 0 3 हो गया। ओके। और अगर 30th मार्च 1990 है, समझो, तो सबको प्लस करिए, तो सब हर नंबर को सिंगल डिजिट, और अगर वो 2 डिजिट में आया तो उसका भी सिंगल डिजिट ऐड करना है। ओके, दैट इज भाग्यांक। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन जो किया, दो ही पर एक पर्सन है, तो 2 पर्सन एक ही डेट ऑफ बर्थ पे। अब मैंने बोला तो मूलांक भाग्यांक तो सेम है, बट उनके नाम की एनर्जी, अगर उनका जो नाम है उसके जो नंबर्स की एक एनर्जी, क्योंकि सर नाम में भी ना आप देखेंगे अल्फाबेट होते हैं। जैसे आपका नाम विरल है सर, विरल में भी VIRAL, ये जो अल्फाबेट इनके नंबर्स होते हैं, इनकी एनर्जी होती है। अगर वो नंबर्स की एनर्जी आपके मूलांक और भाग्यांक के कंपेटेबल नहीं है, तो लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नाम में भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मूलांक जो है आपका, जो मूलांक का नंबर की एनर्जी है, वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाती है, मतलब आपकी लाइफ को दिखाती है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। डेस्टिनी आपके फ्यूचर की बात करती है। बट जो नाम की एनर्जी, वो आपकी करंट सिचुएशन, आप उस एनर्जी को हमेशा रूल कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको नहीं जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विरल। तो विरल की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, अगर आपका मूलांक भाग्यांक भी कंपेटेबल नहीं है मान लो, लेकिन अगर आपका नाम आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपेटेबल हो गया, तो एक होता है ना, बैलेंस कर देता है चीज़ों को। तो आप आने वाले जो ऑब्स्टिकल है, जो स्ट्रगल है, उसको ये कम कर देता है आपका नाम। इसलिए बोलते हैं नेम, न्यूमरोलॉजी जो बातें चल रही है, नेम को लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों इतना वर्क हो रहा है, इसका एक रीज़न है और ये एक साइंस है। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ विरल सर, अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो हर चीज़ में रिजल्ट आता ही आता है। सारी चीज़ें बिलीव पे डिपेंड करती है। करेक्ट। यस। नहीं सर, ये बहुत लोग जो बिलीव करते हैं वो 100% एकदम इसके अंदर सक्सेस हासिल भी करते हैं। मैंने ये देखा हुआ है। मैंने कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनका देखा हुआ है कि पहले कुछ नाम था, वो स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, चेंज होने के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। बट आई एम वेरी श्योर जितने लोग देख रहे हैं 99% लोग इसमें बिलीव नहीं करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन भी आपको वैसे ही पूछ रहा हूँ जो शायद उनके मन का हो। अभी बहुत बार क्या होता है कि अभी मेरा ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो आपने बताया मूलांक आ गया 3 और भाग्यांक हम टोटल करेंगे, राइट? एक बार टोटल कर सकते हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल 30th मार्च हो गया, 3 + 3 6 1990 199 6 + 1 7 आ गया। ओके। आप जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए एक पेपर पे, मूलांक लिखिए कितना आ रहा है, भाग्यांक लिखिए कितना आ रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे
आपको समझेगा कि क्या आपका मूलांक है, क्या भाग्यांक है, और हम हर एक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझेगा कि आपका फ्यूचर या आप जो करंट स्टेट पे हो वो क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि इतना वैल्यू आज के डिस्कशन में दे पाए। बिल्कुल। ओके, सो 3 and 7 मूलांकन भाग्यांक आ गया। यानी कि सर आपकी जो पर्सनालिटी होगी, जो आप इनर सोल है, वो आप 3 नंबर को रूल कर रहे हैं। 3 नंबर दिखाता है जुपिटर को, गुरु को, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये चीज़ें बहुत पसंद होती है इन लोगों को ना। लर्निंग बहुत पसंद है और बहुत ही क्रिएटिव माइंड्स भी होते हैं। 3 नंबर वाले क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। एक चीज़ और देखा जाता है, ईगो भी थोड़ा हाई लेवल पे होता है क्योंकि गुरु है इन्हें ना। कहते हैं गुरु कौन होता है? जो लोगों को गाइड करता है। बट ये एक प्रॉब्लम इनके साथ देखी जाती है, कभी कभी किसी को सुनना कम पसंद करते हैं, बट टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती है जब जैसे जैसे इंसान ग्रो होता है। और थोड़ा जिद्दी भी होते हैं ये लोग, जो ये ठान लेते हैं ये वो करते हैं, फिर ये किसी की नहीं सुनते हैं। लेकिन आपका भाग्यांक क्या है? 7 नंबर बताता है स्पिरिचुअलिटी को, विजडम को, इमोशंस को। बहुत ही इमोशनली होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजन लेते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और इनका माइंड भी ना बहुत ही R&D जैसा होता है, रिसर्च करने वाला होता है, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। इन्हें अगर कुछ चीज़ करना है तो उसमें तुरंत बिलीव नहीं करेंगे, उसमें जब तक वो बिल्कुल रिसर्च नहीं कर लेते कि हाँ अब ये फाइनल है, अब हमको ये करना है। तो इस तरीके से माइंडसेट होता है। अब मैं बात करता हूँ 3 और 7 का कॉम्बिनेशन क्या माना जाता है। 3 and 7 वाला को कॉम्बिनेशन को हम हाईली बोलते हैं। या तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाइए, बहुत शानदार करेंगे, क्योंकि 3 नंबर एजुकेशन की बात करता है, 7 नंबर भी एजुकेशन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, नॉलेज की बात करता है, विजडम की बात करता है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है। अब बात करते हैं आपका लकी नंबर कैसे निकालेंगे। 3 है, 3 कौन है? गुरु है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 से लेके 9 नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। 1 नंबर दिखाता है सूर्य को, जिसको हम राजा बोलते हैं। 2 नंबर बात करता है चंद्रमा के, जिसको हम रानी बोलते हैं। 3 नंबर गुरु की बात करता है, जो कि कौन है? एक बात करें तो हम ये गॉड गुरु है, मंत्री बोला जाता है, राज्य में एक मंत्री होता है। 4 नंबर राहु है, जिसको हम रॉबिन हुड बोलते हैं। 5 कौन है? बुध, मरकरी, कम्युनिकेशन का प्रिंस, राजकुमार बोलते हैं। 6 नंबर है शुक्र का, जो कि वो भी गुरु हैं, बट वो डेविल गुरु थे। जैसे 3 हमारे गॉड गुरु थे, देवताओं के गुरु थे, 6 नंबर डेविल गुरु है। गुरु ये भी है। 7 नंबर केतु का है, जो मैंने अभी बताया, केतु का नंबर है, जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। होता क्या, जैसे राहु है उनके हेड है, केतु के सिर्फ बॉडी है, हेड नहीं है। करेक्ट, ठीक है। 8 नंबर शनि को दिखाता है, स्टेप सन है। और 9 नंबर दिखाता है मंगल को और मार्स को, जो सेनापति कमांडर है। अब आप गुरु हैं, अब राज्य में जैसे मान लो मंत्री है, अब मंत्री की किसी किसी अच्छी दोस्ती होगी? राजा से 1 नंबर, रानी से 2 नंबर, मंत्री है तो मंत्री से भी अच्छी बनेगी 3 नंबर, और राजकुमार जो आने वाला राजा है 5 नंबर। तो इसका मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर इनके लकी नंबर है, इनके लिए फेवरेबल नंबर है। अब आपका भाग्यांक क्या था? 7 की सबसे बनती है, क्योंकि क्या होना है? बॉडी है, इसके हेड तो है नहीं, आप समझिएगा, बॉडी है। अब बॉडी है तो ये क्या चाहता है कि हमें किसी का भी सपोर्ट मिले, सो दैट हम अच्छा करें। तो ये सबके साथ मिला जुला के रहता है। और एक तरह से देखा तो ये शिष्य है, इसको हम शिष्य भी बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो ये सबके साथ मिला जुला के रखता है। बट 7 वाले के लिए हम जो सबसे अच्छे दोस्त मानते हैं, वो हम मानते हैं 1 नंबर को, जो राजा है। दूसरा मानते हैं हम 5 नंबर को, जो राजकुमार है। 4 नंबर को भी मानते हैं, क्योंकि 4 नंबर कौन है? हेड है, हेड है। और ये क्या है? बॉडी है। तो कहते हैं ना हेड और बॉडी, 4 आ गया। और एक 6 नंबर को, 6 नंबर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसके गुरु है? राक्षसों के। 4 और 7 क्या है अगर हम बात करें तो राक्षस है। तो कौन कौन सा नंबर आ गया? 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो इन दोनों नंबर से हम वो नंबर निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है सर बताइए? 1 नंबर दोनों में है, 5 नंबर दोनों में है, 6 नंबर दोनों में है। तो ये 3 इनके लकी नंबर, मतलब आपका जो लकी नंबर है 1, 5 और 6। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये हम कॉम्बो निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक से किसी भी इंसान के। चलो, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझा दिया। 3 और 7 के लिए आपने 1 to 9 भी बता दिया कि कौन से प्लैनेट्स को प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन आता है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, देखिए नंबर सारे अच्छे होते हैं, बट मैं ये बोलूंगा किनको किस नंबर से थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी जाना। अगर आपका मूलांक 1 है बहुत, या भाग्यांक भी 1 है, तो 8 नंबर के साथ गैप रखना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, ध्यान रखना चाहिए।
2 नंबर है आपका मान लीजिए, तो 2 नंबर वालों को हम हाईली रिकमेंड करते हैं 4 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ और 9 नंबर के साथ। थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। बाकी नंबर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो। 4, 8, 9 के साथ गैप रखना चाहिए 2 नंबर वालों को। 3 नंबर अगर किसी का है तो 3 नंबर वालों को हम सिर्फ 6 नंबर के साथ थोड़ा अवॉइड करते हैं। रीजन इसका भी बता देंगे। 3, 6, 9 एक फैमिली मेंबर है, मानता हूँ, लेकिन इनकी प्रॉब्लम आती सोच में, माइंडसेट को लेकर। क्यों? 3 कौन है? देवताओं के गुरु। 6 कौन है? राक्षसों के गुरु। तो माइंडसेट नहीं मैच करता। वो कहते हैं इथिकल वर्क करो, 6 नंबर कहता है नहीं जीतो चाहे जैसे जीतो। तो इस सोच को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम मानी जाती है। बाकी चीजों में 3 और 6 अच्छा माना जाता है। 4 नंबर के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। इनके साथ आपको थोड़ा सा डिस्टेंस या गैप रखना चाहिए इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म चलेगा, हो सकता है ये लोग दोस्त बहुत अच्छे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं बनेगी। करेक्ट। 5 वालों का सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 5 नंबर आप लोसू ग्रेड देखेंगे ना सर, तो सेंटर में आ जाता है। तो सेंटर का मतलब ये सारे नंबर के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब आता है 6 नंबर, सेम रूल 3, 6, 6, 3। बाकी आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। 7 नंबर का भी सेम है, जैसे 5 नंबर वैसे 5 और 7 ऐसे 2 नंबर है जिनका कोई भी एनिमी नंबर नहीं होता इन टर्म ऑफ माइंडसेट। अब उसमें और भी नंबर देखे जाते हैं। मैं बताता हूँ, मेरे बहुत सारे रील में आते हैं जिनका 5 नंबर है। सर क्या बात करूँ, मेरे 4 दुश्मन है, 8 दुश्मन है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग ऐसे जो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद आपके लाइफ में और भी तो नंबर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मूलांक और भाग्यांक का ही रोल है। हो सकता है आपका नाम मैच नहीं कर रहा हो, आपके नेम की एनर्जी और उस पर्सन की नेम की एनर्जी बैलेंस ना हो रही हो, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7 नंबर के भी सारे फ्रेंडली। 8 नंबर के लिए सेम रूल है, 1 नंबर और 2 नंबर। इनसे थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। ऐसे भी बताता हूँ, 2 नंबर पानी है, 8 नंबर लोहा है। और लोहा और पानी में रस्टिंग ऑफ आयरन, लॉजिक है, मैं लॉजिक से बता रहा हूँ। तो 2 और 8 के साथ, सॉरी 8 नंबर का 1 और 2 के साथ, इसके साथ 4 और 8 के साथ भी शॉर्ट टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म लगे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट बिजनेस मत करो। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आप शादी करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरीके से नंबर की एक एनर्जी होती है। कहते हैं नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं शादी के बाद। अब 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर है फायर का, अग्रेशन का। तो 9 नंबर के लिए जिन नंबर से गैप रखना चाहिए वो है 2 नंबर। क्योंकि 2 नंबर क्या है? रानी नहीं, पानी है, ऐसे समझिए, वाटर है। पानी और आग कभी बैठ सकते हैं साथ, एलिमेंट में बता रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स में। और 9 वालों का 4 नंबर के साथ भी, एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है। राहु है, राहु और मंगल इंटी है। तो इस तरह 9 नंबर वालों को 2 नंबर के साथ और 4 नंबर के साथ गैप रखना चाहिए। बाकी आप नंबर के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 1 से लेके 9 नंबर के बारे में बताया आपको, सो दैट आपके आइडियाज इसको डिसीजन ले पाएगी किन के साथ उनको थोड़ा सा बैलेंस करना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉडकास्ट पे, रील पे, सर हम तो एंटी नंबर पे फिर भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। नंबर की एनर्जी तब काम इम्पैक्ट ज्यादा करती है जब आपके बीच अंडरस्टैंडिंग खराब हो रही है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो चीजें भी मैटर करती हैं, बट आपके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप इमोशनली कनेक्ट है, मेंटली कनेक्ट है, फिजिकली कनेक्ट है, तो कहीं कहीं नंबर वो उतना काम नहीं करते फिर। बट यस, नंबर की एनर्जी कब वाइब्रेट हो जाती है आपको पता नहीं चलता। कहते हैं ना कभी कभी शादी 2 साल 4 साल 5 साल बहुत अच्छी चलती है, फिर ऐसा होता है डाइवोर्स हो रहा है, तो वो नंबर की एनर्जी हो सकता है उस समय इम्पैक्ट कर रही है आपके। तो इसलिए जब भी हम मैरिज कंपेटेबिलिटी देखते हैं तो हम हाईली इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, उनके नाम की कंपेटेबिलिटी कैसी, क्योंकि रिलेशनशिप में सर नाम की भी एक एनर्जी होती है। करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि शादी जब भी करते हो तभी आपने कुंडली के साथ साथ ये नंबर भी मैच करके देख लो कि आपका उसके साथ कंपेटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सपोज करो अभी देखो डेट ऑफ बर्थ पे कि तो किसी का कंट्रोल है बिल्कुल नहीं है। अगर सपोज करो अभी अगर मुझे समझ रहा है कि चलो कल शादी है, 1 महीने बाद, 2 महीने, 6 महीने के बाद या साल भर के बाद, तो चलो समझ सकते हैं कि कंपेटेबिलिटी चेक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी शादी हो चुकी है या कोई पार्टनर मिल चुके हैं, अभी आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद उसको समझ रहा है कि नहीं यार अभी, तो उसका सोल्यूशन क्या? 3 सोल्यूशन दूंगा। पहला, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते, आपने बोला। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप मैं ये बोलता हूँ सर विरल सर, 3 रिश्ते 3 ही चीज़ों पे चलते हैं, ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे और रिस्पेक्ट पे। उसके बाद चौथा आता है इमोशंस। अगर ये चीज़ें अगर ब्रेक हो रही है तो नंबर्स अच्छे होंगे बिना आपके बीच तो भी डाइवोर्स हो। मेरे पास ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छे कंफर्टेबल नंबर है, फिर उनके बीच भी डाइवोर्स हो रहा है। प्रॉब्लम वहाँ आ गई ईगो, क्योंकि ईगो की वजह से भी कहीं ना कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट जाते रहे हैं, और रियलिटी ये है। तो अगर आपके बीच ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले इन चीज़ों को सही करो, फिर आता है नंबर। हम रेमेडी क्या देते हैं इसके लिए? सबसे पहले अपने एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन अच्छी करो।
क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा सर, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो आप अगर एज ए कपल्स हैं, हम कपल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके मम्मी है, पापा है, भाई है, सिस्टर है, किन्हीं के साथ भी अगर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्टेंस आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, उसको आप बैलेंस करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है, आप एक बार अपने नाम को भी वेरीफाई करो, क्या आपके नाम की एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, कपल्स आए थे, मैंने उनका मैरिज कंफर्टेबिलिटी देखी, उनका मुलाम भाग्यांक बिल्कुल अच्छा, सब कुछ अच्छा, कंफर्टेबल अच्छा है, ग्लोसू ग्रेड भी अच्छा है। कह रहे सर हमारी सोच नहीं मिलती, हम बहुत परेशान हो गए हैं, वो कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं। तो मैंने उनका नाम चेक किया, अब विश्वास मानेंगे, उनका नाम एक दूसरे के एंटी था, जिस नाम से वो एक दूसरे को बुलाते हैं, बिल्कुल अपोजिट बैठा था, 4 और 8 पे बैठा था। लड़की 4 नंबर को रूल कर रही है नाम पे, और लड़का 8 नंबर को रूल को कर रहा था, बिल्कुल अपोजिट बैठे। बोला ना, लव मैरिज थी, शादी से पहले वो एनर्जी तो नहीं थी, अच्छे थे, जैसे शादी हुई 4 और 8 एक्टिवेट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, और 4 और 8 दोनों ऐसे नंबर है जो जिद्दी हैं, दोनों अपने चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो कहाँ गए, उनके रिलेशनशिप में चैलेंज आना शुरू हो गया। तो उनको मैंने यही गाइड किया कि आप पहली बात एक दूसरे को इस नाम से नहीं बुलाएंगे। फिर उनका कोई मैंने नाम 2-3 ऑप्शन लिए कि आप किस नाम से बुलाते हैं, निक नेम क्या है, तो उनको वो इस नंबर पे एनर्जी मैंने वाइब्रेट करके दी। अब आप इस एक दूसरे को इस नाम से जाने, सो दैट टाइम लगेगा, लेकिन वो जब एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी तो आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, खास करिए रिलेशनशिप, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पर उससे पहले अंडरस्टैंडिंग करिए, ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी करिए। ये सिंपल प्रोसेस है। करेक्ट सर। 2 क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें मुझे बता रहे हो तो मेरे मन में कुछ 1-2 क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही आपको पहले तो बताता हूँ। पहला तो आपने जैसे बताया कि नंबर्स आपने 1 to 9 बता दिए, किसका किसके साथ कंपेरेबिलिटी है वो बता दिया। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि नाम किसी का है तो इसका नाम उसके नाम से मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो नाम का नंबर कैसे पता चलेगा? तो मैं पता करूँ ना कि वो मेरा 4 है, उसका 8 है, मैच नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं सर, तो इसमें आता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कुछ लोग उसको चैल्डियन भी बोलते हैं, कुछ लोग कैल्डियन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। उसमें सर क्या किया गया है कि 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक को हर अल्फ़ाबेट का नंबर दिया गया है। मान लीजिए अगर किसी का अल्फ़ाबेट ए है, AIJQY, ये अल्फ़ाबेट 1 नंबर को दिखाते हैं। आप बता दीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। BKR, अगर आपके नाम में अल्फ़ाबेट B है, K है और R है, ये 2 नंबर को बताते हैं। ओके, मतलब ABCD लाइन से लिखो, 1 to 8 लिख दो। हाँ, नहीं वो अलग, वो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा फॉलो होता है 1 से लेकर 9 तक, बट इसका एक कोड़ा है, ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करते हैं नेम करेक्शन में। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, मैं फटाफट बोल देता हूँ। AIJQY 1 नंबर दिखाते हैं, BKR 2 नंबर दिखाते हैं, CGLS 3 नंबर को दिखाते हैं, DMT ये अल्फ़ाबेट 4 नंबर को दिखाते हैं, HENX ये 5 नंबर की बात करते हैं, UVW ये 6 नंबर को दिखाते हैं, O और Z 7 नंबर को दिखाते हैं, P और F 8 नंबर को दिखाते हैं। तो जब हम चैल्डियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हो तो 1 से लेके 8 नंबर के जो ये नंबर्स हैं उनमें हर अल्फ़ाबेट को हमने डिवाइड कर दिया है। तो जब आपका नाम, जैसे आपका नाम विरल है, मैं बताऊँ VIRAL, V किसको दिखाता है? 6 नंबर को, अभी कर देते हैं। I दिखाता है 1 नंबर को, I 1 नंबर को, तो कितना हो गया? 7। R दिखाता है 2 नंबर को, 9 हो गया। A दिखाता है 1 नंबर को, 10। L दिखाता है 3 नंबर को, 13। 30 से आ गया 4 आ गया। और हम बोलते हैं नाम को 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए। लाइफ में ना मेहनत जितना करते उतना रिजल्ट नहीं आता। अनप्रिडिक्टेबल नंबर, अप एंड डाउन बना रहता है। बट ये भी माना जाता है अगर आप डिसिप्लिन है, 4 वालों के लिए हाईली बोलता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन है, वेल ऑर्गेनाइज है, अच्छी हैबिट है, तो 4 नंबर आपको बहुत पैसा देता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन का नंबर है, टेक्निकल का नंबर है, राहु है। 4 नंबर राहु की बात करता है। और अभी आपका मैंने लकी नंबर निकाला था 1, 5, 6। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है या 6 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने नाम को इस नंबर पे लेके जाइए, 5 और 6 पे। या विरल पूरा नाम क्या लिखते हैं? सखिया, ऐसे के एस का अभी निकालते हैं। एस का 3 है, ए का 1 है, हाँ 4, फिर क्या है? के 2 नंबर, 5, 3 2 5, आगे एच का 5, 10, हाँ आई 1, 11, वाई A1, 12, फिर A1, 13 से क्या आ गया? 4। आप 8 नंबर पे बैठे हो सर। सबसे पहले अपना नाम आप चैलेंज करिए। सर मैं आपको अभी लिख के बता, आप लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, आप फाइनेंशियली अच्छा करोगे, लेकिन सर रिलेशनशिप इशूज होते रहते हैं, अप एंड डाउन लाइफ में रहे रहेगा।
बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एक तो 3 और आपका भाग्यांक 7 है, तो ये 8 के लिए एंटी नहीं है पर न्यूट्रल नंबर है, 8 के लिए न्यूट्रल नंबर है। तो मैं चाहूँगा आप अपने नाम को 5 पे या 6 पे लेके जाइए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आपका नाम 8 पे, हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं अपने नाम को, अपने गाड़ी नंबर को, अपने हाउस नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को 4 और 8 पे मत ले जाइए। ये एक ऐसा नंबर है जो पैसे वाला नंबर तो है सर, लेकिन हम लोग लाइफ में ना बैलेंस चाहते हैं। ये लाइफ में ना कभी भी कहते हैं ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर देते हैं। चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से डिसबैलेंस हो गया। 4 और 8 ऐसा नंबर है, बट ये माना जाता है। बट अगर आप डिसिप्लिन है, वेल ऑर्गेनाइज है, अपनी चीज़ों को प्रॉपर वर्क में कर रहे हैं, तो आपको ये नंबर सपोर्ट भी बहुत करता है। ये है 4 और 8, समझ गए आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलता हूँ अपने नाम को 5 और 6 पे लेके जाइएगा, 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप खुद बोलेंगे आपकी लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि ये नंबर की एनर्जी, आपने बोला लक्की नंबर कैसे लाए, यही आपके जीवन में लक्की नंबर। और मैं देख पा रहा हूँ आपके नाम में 5 और 6 की नंबर की एनर्जी नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में। तो ये नंबर मिसिंग है आपके जीवन में, जो कि बहुत जरूरी है आपके पास। सो बेसिकली सर आपने नंबर्स के बारे में तो सब बता दिया कि मुझे भाग्यांक मूल्यांक कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे अभी नाम के लिए फाइंड आउट करना है कि मेरा अगर कोई भी नाम है तो उसका नंबर कैसे फाइंड आउट करना, जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी मैच कर सकूं कि वो मेरे लिए काम का है कि नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को एक्टिविटी दे रहा हूं, अभी पेपर जो आपने लिया है आप अपना नाम लिखिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम विरल है, तो VIRAL अलग अलग लिखिए। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आप प्लीज नंबर्स बताइए हर किसी का, और हम हर किसी नंबर को ऐड करके, सर जैसे मेरे नाम का एग्जाम्पल लेके ऐड करेंगे वैसे आप अपने नाम का भी ऐड करके देखिए। आई एम वेरी श्योर आपको अपने नाम का नंबर मिल जाएगा और वो नंबर से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी आपके करियर और आपके फ्यूचर के रिलेटेड। सर यहाँ भी बताऊंगा, आप अपने नाम से, आप कहते हैं ना आपका नाम आपके इनर सोल को भी दिखाता है। आपका जो नाम आएगा ना टोटल करने के बाद आप देखिएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है, उसी चीज को आप रूल करें। मैंने बोला ना आपका नाम आपकी प्रेजेंट एनर्जी को बताता है, क्योंकि लोग हमारे नाम से ही जानते हैं, तो वो हम अपने प्रेजेंट एनर्जी को रूल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परफेक्ट। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका नाम किस नंबर पे आ रहा है। एब्सोल्युटली। और मैं बताऊंगा कि आपका नाम आपके लिए सही है कि नहीं। 100%। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने बता दी है। अभी सर जितने भी लोग, क्योंकि मेरे एक एक वीडियो पे भर के कमेंट्स आते हैं, तो मतलब ये एकदम बोल्ड प्रॉमिस है सर का कि अगर आप, सर ने जैसे एक्टिविटी बताई, अगर आपने अपना नाम लिख लिया, उसके नंबर्स फाइंड आउट करके अगर नंबर के नीचे नाम और नंबर लिख दिया टोटल, तो सर उसके ऊपर कमेंट में आपको रिप्लाई में बताएंगे कि आपका फ्यूचर और आपका आप किस तरीके के कैरेक्टर के पर्सन हो और आपको फ्यूचर में क्या किस चीज से बचना चाहिए। राइट। सो यस ये बहुत अच्छा टेक अवे हो जाएगा हमारे आज के पॉडकास्ट का। एंड होपफुली इससे हमारे कमेंट्स बढ़ जाएंगे तो एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा। सुपर। सो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जैसे मुझे बताया कि अभी नाम चेंज करने की जरूरत है। राइट। एक कैरेक्टर आगे लेके जाने की जरूरत है, एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। ओके। उस नाम की एनर्जी को अपने डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ मैच करना है। सिंपल सी लाइन है। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है, नेम न्यूमरोलॉजी में अपने नेम की एनर्जी को अपने मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी के साथ ट्यून करना। रेडियो चलाते हैं ना सर, अगर आपको 93.5 FM सुनना है, अगर आप नहीं बजाओगे तो आपकी पता है ना इरिटेट होती है। तो आपके जीवन भी वैसी बना रखा है, इरिटेटिंग बना रखा है। तो इसका मतलब है अपने नेम की एनर्जी को अपने डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ मैच करा दो, फिर मजा ही मजा है। और ये रियलिटी मैं नहीं कर रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैंने अपना नाम, आप मेरी स्पेलिंग देखना, जब से चेंज किया ना सर, टाइम लगता है, क्योंकि कहते हैं ना जब तक जिस चीज़ पे आप बिलीव नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट। मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंसी कर लेने आते, सर अभी नाम चेंज करते, सर कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा सर 1 महीने भी लगेगा, ये हो सकता है 1 साल भी लगे। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव नहीं कर लेगा, रिवायर नहीं कर लेगा अपने दिमाग, रिमाइंडर नहीं कर लेगा बार बार, तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, मैनिफेस्टेशन का रूल है, सबसे पहला होता है विजुअलाइजेशन। उसको विजुअलाइज करो कि किस नाम से आप जाने जा रहे हो। उसके बाद उस नाम को ग्रेटिट्यूड करो, फिर बिलीव करो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। यही होता है मैनिफेस्टेशन, और यही मैं अप्लाई करता हूँ। यही मैं अपने जो कंसल्टेंसी लेने आते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं करता सर कभी भी। मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी विथ क्या कहते हैं लाइफ कोचिंग करता हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी तो कर दी, रिजल्ट कभी नहीं आएगा जब तक आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने अपने नाम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहा हूँ। मैं जो रेमेडी कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और जब आप बिलीव करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तभी वो रिजल्ट आपको आएगा। ये सिंपल सा रूल है। क्योंकि सर होता ना कि आते हैं लोग, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना,
कुछ नहीं होगा सर, करते रहो आप। और मैं जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं बिलीव भी मानेंगे हाँ सर कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट। उसको जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे और उसको बिलीव नहीं करोगे, अब तब तक वो रिजल्ट आपको आएगा ही नहीं, आप कितनी भी बड़ी रेमेडी करते रहो। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। खाली अभी इसमें एक अगेन क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा गलत वे में, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं अभी भी उन लोगों को बिलीव नहीं होगा कि न्यूमरोलॉजी काम करता है, तो उनके ही मन से एक क्वेश्चन आता है जो पता नहीं शायद मेरे भी मन में आ रहा है। पूछना चाहिए, मैं इसलिए सर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ लोगों को ना सही अवेयरनेस हो। एब्सोल्युटली। तो सर मुझे ये चीज़ बताइए, अगर ये न्यूमरोलॉजी सच में इतना काम करता है तो ये हमारे मॉम डैड या जिसने भी हमारा बचपन में नाम रखा, क्या वो ये न्यूमरोलॉजी पहले मैच करके हमारा नाम नहीं रख सकते थे? मतलब क्या उनको ये सारी चीजें नहीं समझती? ठीक है, ये तो एक लाइटर नोट पे हो गया, लेकिन एक मुझे ये भी बता दीजिए इसके साथ साथ कि क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपना नाम चेंज कर लूं और ऐसा अगर होता तो आज मुकेश अंबानी ने अपना नाम चेंज नहीं किया है, इलॉन मस्क ने अपना नाम चेंज नहीं किया है, फिर भी वो अपने सक्सेस करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राइट। मैं एक चीज़ बताऊँ सर, कभी कभी कोइंसिडेंस भी कहते हैं ना साथ देता। मुकेश अंबानी जी का जो मूलांक भाग्यांक और उनके जो नाम की एनर्जी ना मैच कर रही है। सबसे बड़ी बात, आपने जो नाम लिया उनकी बात करता हूँ। दूसरी बात, जो आपने बोला पेरेंट्स, अंक ज्योतिष का जो अभी जो चल रहा है न्यूमरोलॉजी, 5-6 साल से ही आया है अगर मैं बात करूँ, पर ये विद्या बहुत पुरानी सर, 500-600 साल पुरानी है। वैसे तो चाइना से चाइनीज न्यूमरोलॉजी लो सुना होगा, लोसू ग्रेड है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोग हमेशा ज्योतिषी को ही फॉलो करते थे, जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, अकल्ट का ही पार्ट वो भी है, नक्षत्र है, राशियाँ है, हाउस है, उससे हम चीज़ों को देखते थे। लेकिन जब से कोविड आया है, कोविड के बाद ही अवेयरनेस चीज़ें शुरू हुई हैं, हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला। उसमें से बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 18 से पहले मुझे नहीं पता था कि न्यूमरोलॉजी भी क्या चीज़ है। और हमारे जब पेरेंट्स नाम रखते थे ना, वो किससे रखते थे? पंडित को दिखाते थे, नक्षत्र देखते थे, राशि देखते थे, भाई इनका नाम इस अल्फ़ाबेट से रख दो। उन्होंने रख दिया। वो अल्फ़ाबेट टोटल किस नंबर पे आ रहा, और जबकि हिंदी में बात नहीं लिखते थे, वो लिखने को तो हम आदर्श को हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसके भी अल्फ़ाबेट, उस पर भी नहीं जाऊँगा, लेकिन जब हम पढ़ते तो इंग्लिश में लिखते थे ADARSH। तो ये जो अल्फ़ाबेट की एनर्जी थी, पेरेंट्स को तो पता नहीं था, उन्होंने तो लिखवा दिया। भाई अब मेरे लाइफ में चैलेंज क्यों आया? ऐसा नहीं कि सर विरल सर मेरे लाइफ में चले, मेरे लाइफ में बहुत चैलेंज है। करेक्ट। और मैं न्यूमरोलॉजी को जब मैंने जाना, समझा और मैंने उसको प्रैक्टिकल किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, तो लगा कि हाँ ये से कितनी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। क्यों नहीं हर किसी को बतानी चाहिए और इसको जाननी चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ सर, ये हम लोग अभी सुन रहे हैं ना, बहुत बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे, ये सब बहुत पहले से अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, एकता कपूर अपने सीरियल का नाम कैसे रखती हैं, क्यों रखती हैं? लॉजिक है। अजय देवगन ने अपना नाम चेंज किया, यहाँ तक कि अक्षय कुमार जी का असली नाम राजू भाटिया है, अक्षय कुमार रख रहे हैं, वो सब न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है। अगर मैं बात करूँ, यश जौहर अपनी मूवी का जो कॉन्सेप्ट रखते थे 369 का ही रखते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो करता है। कब करता है? जब आप बिलीव करते हैं। उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। देखिए साइंस है सर, साइंस किस पे बेस्ड है? रिसर्च पे। न्यूमरोलॉजी क्या है? एक साइंस है। बट एक चीज़ बता दो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस नहीं, ये साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ये साइकोलॉजी पे काम करती है। और साइकोलॉजी मतलब ब्रेन। आपने अगर एक्सेप्ट किया, चीज़ों को माना, बिलीव किया, तो आपको रिजल्ट आएगा। और मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना, सुबह सुबह आप अगर कोई गाना सुनते हो तो पूरी दिन आप वही गाना गुनगुनाते हो। करेक्ट। या आपने कोई गाड़ी देख ली सुबह सुबह, तो आपको पूरी दिन वही गाड़ी दिखती है। क्यों दिखती है? आपने कोई नंबर बार वाले को बोलते सर मेरे को ये नंबर बार बार दिखता है, कोई वही नंबर क्यों दिख रहा है? ये सब वाइब्रेशन है। यूनिवर्स को यही समझ में आता है सर, यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता, एनर्जी और वाइब्रेशंस। तो ये जो नाम है ना सर, इसमें जो नंबर्स की एक एनर्जी वाइब्रेशंस है, तभी हम बोलते हैं कि अगर ये वाइब्रेशंस जो एनर्जी अगर अच्छे टर्म में आपके लाइफ में आ गई, तो आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये नहीं होता कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। नाम आपकी किस्मत नहीं बदलता, काम आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये आपके लाइफ को बैलेंस करता है, आने वाले ऑब्स्टिकल्स को कम करेगा। समझा? ये काम करता है नेम न्यूमरोलॉजी। मतलब 30 से 40% आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स था, जो चीज़ें डिले हो रही थी, उसको ये खत्म करके आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करता है। या हो सकता है आपको ऐसे इंसान से मिलवा दे कि जिससे आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच हो रही हो। आप हम और आप यहाँ से बैठे हैं, हम ही अपना एग्जाम्पल लेते हैं ना सर, हम कब से कनेक्ट है बताइए? 4-5 महीने से मैं मैनिफेस्ट कर रहा था नवंबर से। आप विश्वास नहीं मानेगा, आपके ऑडियंस को बताओ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा था नवंबर से कि विरल सर के साथ पॉडकास्ट करना है। अचानक से हमारी बात हुई जनवरी में, मानते हैं? यस। और हम आज बैठे हैं साथ जनवरी से। तो ये एनर्जी हमारी को टाइम लगा, उसको उस वाइब्रेशन को मैच करने में टाइम लगा,
लेकिन आज की डेट को वाइब्रेशन मैच ही और हम साथ में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। यही है रिलीफ, यही है बिलीफ, यही है एनर्जी। ये चीज़ तो आपने बहुत शानदार बता दी कि सर क्योंकि ये ट्रूथ है, क्योंकि हम और आप जानते हैं, एब्सोल्युटली ये चीज़ आप समझ सकते हमने हैं। पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और इनफैक्ट Yes. लाइक मैं आप लोगों को भी बता दूं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था न्यूमरोलॉजी के ऊपर कुछ पॉडकास्ट करने का। मैंने भी कुछ ऐसा सोचा कि नहीं यार चलो ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा क्यूरियस रहता हूँ, मुझे जिस फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए मैं उसके गेस्ट ढूंढता हूँ। मैंने जैसे ही ये टॉपिक सर्च किया मुझे सबसे पहले सर का नाम दिखा और मैंने सर से कांटेक्ट करने की ट्राई की एंड लाइक बिल थैंक यू। और मैं आपको बताता हूँ, नवंबर में हमारी एक फ्रेंड है मानसी ठक्कर मैम, वो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड करती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उन्होंने मुझे आपका नाम रिकमेंड किया, आदर्श जी मुंबई अगर आइए तो हम आपका पॉडकास्ट इनके साथ लाइनअप कराएंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, कभी मौका मिलता है। तो उन्होंने आपके बारे में बताया, मैंने रिसर्च किया, मैंने मैनिफेस्ट किया यार इनके साथ तो पॉडकास्ट अगर होगा तो अच्छा रहेगा। वो मैंने उसमें एनर्जी वाइब्रेशन में छोड़ दी। उसके बाद फिर 1-2 महीने में बिजी हो गया, पॉडकास्ट चल रहे थे। तो फिर आपका एक दिन मेरे को उनका मैसेज है, सर्वेश भैया का, उन्होंने सर्वेश भैया का मैसेज है, हाय आदर्श कैसे हो, मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है विरल जी के साथ, वो आपको हो सकता है कनेक्ट करेंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, अंदर से खुशी थी। और मैंने सोचा यार नवंबर में मैंने किया तो जनवरी में चीज हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक चीज तो हम वापस हमारे डिस्कशन पे आते हैं, क्योंकि वरना ऑडियंस थोड़ा बोलेगी कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो। नहीं बिल्कुल। सर नाम आप बता रहे हो कि लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके सक्सेस के लिए। लेकिन आज की तारीख में ट्रेंड क्या होता है? आज की तारीख में ट्रेंड क्या होता है? आज लोग अपना और अपनी वाइफ के नाम को मैच कर देते हैं, जैसे विराट कोहली अनुष्का और विरुष्का बना देंगे। सो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड को फॉलो करके कितने सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ के नाम को मैच करके बच्चों का नाम रखते हैं। तो क्या इससे बच्चों के फ्यूचर को फर्क पड़ेगा? देखिए मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ, नाम आप किसी तरीके से रखो, जब मैच करके रखना है रखो, अलग रखना है रखो। मैं सिंपल एक लाइन बोलता हूँ, जो भी नाम आप रखो उस बच्चे के मूलांक और भाग्यांक, मतलब उसका जो बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी उस बच्चे को एनर्जी मिलने वाली है। अगर वो एनर्जी वाइब्रेट मैच नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसे डेट ऑफ बर्थ देखे ना जिनका मूलांक भाग्यांक बहुत सुपर है, बहुत अच्छे हैं, राजयोग भी है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सर मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी आते हैं, मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई थी, उसके सर ग्रिड में पूरे नंबर है, एक नंबर मिस ही नहीं है, और वो स्ट्रगल कर रहा है। और रीजन था उसका जो मूलांक और उसका जो नाम बिल्कुल एंटी बैठा हुआ था। उसका मूलांक 1 था, 19 तारीख था, हाईली सक्सेसफुल नंबर माना जाता है सर 19 नंबर 1 नंबर के लिए। और उसका जो नाम था वो आ रहा था 8 नंबर पे, और उसने मेरे से नाम चेंज कराया। 6 महीने, बिलीफ नहीं मानेंगे सर, आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा है, और उसका अभी और वीज़ा लगा है। जो बंदा आज से 1 साल पहले स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, क्योंकि उसने बिलीव किया। उसने बोला आदर्श सर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, आपको कुछ आपका गूगल पे देखा, आपने कहा आप अच्छा कर रहे हो, मेरे को भी बहुत चैलेंजेस है, क्या ये सच में काम करेगी? मैंने कहा सर आप बिलीव करते हो? कह रहे सर इसलिए आया। मैंने कहा बिलीव करना और 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है सर, क्योंकि उसने बिलीव किया, उसको लगता था हाँ उसने। और एक चीज़ और सर, मेरे पास कंसल्टेंसी लोग करने आते हैं, मैं नाम बैलेंस करके बोलता हूँ लिखो, बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे चेंज करो, लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम पे डालो, अपना सिग्नेचर करो, सब कुछ करो सर, लेकिन जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, क्योंकि सर जब आप लिखते हो ना तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को क्या करता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वो एक प्रोसेस है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, फास्ट रिजल्ट लेना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल वेट करो, वो उसको टाइम लगेगा। वो एनर्जी जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट नहीं होगी, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो लिखना पड़ता है। और मैं हर कंसल्टेंसी में बोलता हूँ कम से कम 90 डेज तो लिखो, कम से कम। उसके बाद अगर आपको समय मिलेगा तो कम से कम आप इसको लिखते रहो। आप अगर अपने लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, तो फायदा क्या है आपका? तो सिंपल सा रूल है, इसको जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा। और आपके आते हैं आपके पॉइंट पे, कोई भी नाम रखिए, चाहे वो अभी उसका रखना है रखिए, अपने बच्चों का नाम अपने और अपने वाइफ के नाम को मैच करके रखना है, बिल्कुल रखिए। बट 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहला, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट, उसकी एनर्जी उसके मूलांक भाग्यांक से मैच होनी चाहिए। दूसरा, उसका फुल नेम, उस पर्सन का जो फुल नेम है उसकी भी एनर्जी उसके मूलांक और भाग्यांक से मैच होनी चाहिए, मतलब उसके साथ कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर जब हम नेम करेक्शन करते हैं ना, हम 3 ही चीज़ को देखते हैं। पहला, फर्स्ट नेम का जो अल्फ़ाबेट है, जैसे विरल का वी कंपेटेबल होना चाहिए, बट कभी कभी होता नहीं होता है, वो जो वी उसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आपका फर्स्ट नेम विरल और आपका फुल नेम विरल सखिया, ये इसका टोटल, ये दोनों तो कम से कम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है।
समझो। और अगर नहीं है तो हमें उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, नाम बिल्कुल चेंज करना नाम पड़ेगा। आपको वही रहेगा एक्चुअली कि हम जब नेम करेक्शन करते हैं तो नाम नहीं बदलते, उसको हम आपके जो साउंड होता है वो सेम होना चाहिए, आपका विरल ही रहेगा, बट जो अल्फाबेट हम डालते हैं उसकी एनर्जी वो टोटल एनर्जी के साथ मैच होनी चाहिए, सो दैट आपको उस नंबर की एनर्जी आ जाए। सपोज करो मेरा नाम अभी 4 आ रहा है 4 टोटल, आ और रहा है, तो आपने उसको जब हम ऐसा 5 और 6 5 बनाना है, यस, तो या तो तो 1 वी या आई तो 2 डबल और आर ए एल कर दो, हाँ वी आई डबल आर ए एल, जो कि किस पे चला जाएगा, आपका 13 से आ रहा था 15 पे, 15 से 6 पे, बहुत अच्छा है। और आपका वो कितने पे आ रहा था, 8 पे, वो कितने पे चला गया, 1 पे। आप फन लकी नंबर तो करो ना, आप हो गया नाम चेंज, वी आई डबल आर ए एल, हो गया विरल साखिया, चेंज हो गया आपका नाम। तो आपको फर्स्ट नेम में किसकी एनर्जी आ रही है, 6 की, और फुल में 4, 6 नंबर आपके एंटी है, आपका 3 है ना शायद, नहीं 6 नहीं आपका, फिर 1 6 आपके एंटी है सर, आपका मूलांक 3 है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 3 और 7 1 5 1 3 एंड 5 ये आपके लिए बेटर, तो आप अपने नाम को 5 पे लेके जाइए फिर। ओके, तो एक 1 वाला कोई कैरेक्टर बढ़ाना है, हाँ, तो A इज इक्वल टू 1, हाँ, तो आपको विरल लेके आना है, विरल डबल A कर सकता हूँ डबल ए करके, या तो विरल को ना करके आप विरल साखिया को पूरे को लेके चले जाइए 5 पे। लकी नंबर आपका, लकी नंबर 1 3 एंड 5 है, 6 नहीं, क्योंकि आपका तो मूलांक ही 3 है। हाँ, सो बेसिकली लाइक नो मुझे अभी अपने खाली नाम को सो बेसिकली लाइक नो अगर मुझे वो बैलेंस करना है तो मुझे अपने नाम के कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। राइट। तो मैंने जैसे बताया आपका मूलांक 3 था, हाँ, आपका भाग्यांक 7 है, राइट। तो अगर हम आपके लकी नंबर की बात करें तो आपका जो लकी नंबर आएगा वो 1 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा और 5 नंबर आएगा। तो ऑलरेडी आपके पास 3 नंबर है, 1 नंबर है, कौन सा नंबर मिसिंग है, 5 नंबर। तो आप अपने नाम को 5 नंबर पे लेके जाइए, जो विरल साखिया है उसको टोटल 5 पे लेके जाइए आप, सो दैट वो नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ जाएगी। अमेजिंग। कैसे कर सकते हैं वो? इसके लिए हमको बैठने, इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, आपके नाम में कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे करना पड़ेगा, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हाँ, प्रोनाउंसिएशन आपको वही रहेगा, विरल साखिया ही रहेगा, बट उसको हम बैलेंस करके देंगे आपके नाम को। तो 3 पे है, उसे 2 ऐड कर देना पड़ेगा। हाँ, 2 ऐड कर सकते हैं, जैसे 3 से 5 आपका नाम 4 पे आ रहा है ना, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 1 ऐड करेंगे तो कितने पे चले जाएगा वो, 4 पे, 4 से 5 पे आ जाएगा, 4 से 5 पे 5 पे, लेकिन आपका फिर पूरा नाम किस पे चला जाएगा, 9 नंबर पे, तो हमें उसको भी 1 पे लाना पड़ेगा। तो इस पे हम बैठ के कर सकते हैं, बैलेंस करके आपके पूरे नाम को हम, आपके फर्स्ट नेम को हम कोशिश करेंगे 5 पे लाके, और पूरा नाम आपका 1 नंबर पे ले जाए। 1 नंबर दिखाता है नेम फेम को, बिजनेस को, ग्रोथ को भी बात करता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप अपने नाम को 1 और 5 पे लेके जाइए। अमेजिंग, बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें अभी तो चलो ठीक है, सब लोग देख रहे सुन रहे, सबके नज़र में आ रहा है, यू नो, थैंक्स टू पॉडकास्ट, आप अभी पॉडकास्ट पे आए हो, यू नो, इसके लिए लोगों को समझ रहा है। लेकिन मैं जस्ट अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझा कि हाँ, एप्पल कंपनी के जो फाउंडर है, बिल्कुल, स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल की शुरुआत भी न्यूमरोलॉजी देख करके की है। तो क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल, आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो एप्पल को आप टोटल करते हैं ना, वो भी 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर बात करता है इनोवेशन की, अभी मैंने बताया था, रिसर्च की, करेक्ट, R&D की, और एप्पल इसी पे बेस्ड है। करेक्ट, 7 नंबर पे ही बेस्ड है वो मैंने कुछ ऐसा सुना था कि स्टीव जॉब्स ने अपनी डेट ऑफ बर्थ का कुछ टोटल निकाला समथिंग, और सेम वही डेट के डे को, सो उसी डेट को समथिंग उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। सर बहुत, मैंने बोला ना सर, विरल सर बहुत लोग फॉलो करते हैं, रतन टाटा जी फॉलो करते थे, आपको पता नहीं, उनका नंबर 1 पे था, उनकी गाड़ी जो इंडिका थी, अगर हम बात करें वो 5 नंबर पे आती है, सुपर हिट थी। उनकी गाड़ी जो नैनो थी वो फेल क्यों हुई, नंबर 9 पे था, नैनो को टोटल करके तो 9 पे था, पर 18 से 9 पे आ गया। तो बट वो इमोशंस में उन्होंने बनाया था, बोला ना 9 नंबर सोशल को दिखाता है, सोशल सर्विस को दिखाता है, और वो जो गाड़ी थी वो किसके लिए थी, लोगों के लिए थी, वहाँ से भी कनेक्ट होता है। तो एक ये साइंस है, कहते हैं बहुत सारे ब्रांड, आपको विश्वास नहीं होगा सर, आज भी टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनी के नाम 1, 5, 6 और 3 पे ही आते हैं। बोट कंपनी 5 नंबर पे, अभी आपने सुना ना फेसबुक ने नाम चेंज किया है, मेटा 5 पे आता है। आप ऐड करवाता हो, एम से क्या आता है 4 नंबर, ई 5 नंबर, 5 4 9, टी 4 नंबर, 9 4 13, ए से 1 नंबर, कितना हो गया 14, 1 + 4 5 हो गया, आ गया ना 5 नंबर। एक्स, ट्विटर ने क्या कर दिया, एक्स भी दिखाता है किस नंबर को, 5 नंबर को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने से रिजल्ट में बता रहा हूँ। सो अगर नंबर्स की एनर्जी है, वाइब्रेशंस है,
करेक्ट। और आज के टाइम में जितनी कंपनियों का मैं नाम ले रहा हूँ, बोट BOAT 5 नंबर पे आता है, अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो ये बिलीफ है। बाकी देखो कभी कभी होता है डेस्टिनी भी हो जाती है कि हमने नाम रखा वो निकल गया। जितने भी टूर एंड ट्रेवल कंपनियां हैं उनके नंबर 4 पे क्यों आते हैं? मोस्टली देखना होंडा 4 पे, हीरो 4 पे। रीजन क्या? क्योंकि 4 नंबर एयर को दिखाता है। किसको दिखाता है? एयर को, ट्रेवल को दिखाता है। तो उन्होंने उस नंबर की एनर्जी को वाइब्रेट किया। समझ रहे? आपका फेडेक्स है, फेडेक्स 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर दिखाता है स्पीड को, स्पीड को। फेडेक्स का काम क्या है? डिलीवरी करना, फास्ट डिलीवरी करना। 9 नंबर बैठा हुआ है। देख रहे हैं? ब्लिंकिट क्या काम है? फास्ट डिलीवरी, 9 नंबर पे आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर बता रहे हैं। उनका जो पर्पज है ना, नंबर की एनर्जी उनके पास है, बैठा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। अमेजिंग अमेजिंग। तो क्या ये किसी पर्सन की कैरेक्टर के ऊपर भी बता सकता है? जैसे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं कहीं दो बिजनेसमैन की कैटेगरी उनके बिहेवियर्स देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे सेम दिख रहा है, तो क्या उनके नंबर भी सेम होंगे? बिल्कुल सर। हम लोग बोल तो रहे सर, आप नंबर्स को, हम सर कभी कभी ये बोलते हैं नंबर इंसान के ऑब्जर्व करके उनके जो लाइफ स्टाइल, उनके बिहेवियर को देख के बता देते हैं कि किस नंबर की एनर्जी को रूल कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी वैसी है। जो लोग बहुत शाई नेचर के होते हैं, जो बहुत रिजर्व रहते हैं, आप देख लेना उनका 7 नंबर होगा ही होगा। हाईली रिकमेंडेड है 7 नंबर। बहुत शाई नेचर के होते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं ये लोग, कम रहते हैं, अपने में काम करते हैं, रिसर्च में रहते हैं, R&D में रहते हैं। ये 7 नंबर या और ये कभी कभी 2 नंबर के साथ भी देखा जाता है। 2 नंबर भी बहुत शाई होते हैं, बहुत इमोशनल। ये दोनों नंबर बहुत इमोशनल नंबर है। अब बता, जो जितने बच्चे ना खुराफाती होते हैं ज़्यादा, 9 नंबर है, 5 नंबर है, आप देख लेना उनके ग्रेड में होगा 9 नंबर होगा बहुत ज़्यादा, या 5 नंबर होगा। शैतानी होते हैं, नॉटी होते हैं बच्चे। जो बच्चे जिद्दी होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, 4 नंबर और 8 नंबर, ये उनकी पर्सनालिटी को बता रहा है। अब वो जिद अच्छे डायरेक्शन में करेगा तो अपनी लाइफ को बता देंगे, अगर गलत डायरेक्शन में कर लिया तो लाइफ को स्पॉइल करेगा। तो ये नंबर की एक एनर्जी है। 1 नंबर लीड करना पसंद करता है, किसी के अंडर में जॉब नहीं करते 1 नंबर, इनके बस का भी नहीं है। 1 नंबर और 3 नंबर, प्रॉब्लम 3 नंबर के साथ और 1 नंबर के साथ है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं लीड करूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो हो और अच्छे तरीके से हो। तो ये किसी के अंडर में ज़्यादा दिन काम ही नहीं कर पाते, इनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो ये नंबर की एक एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। और जो आपके ऑडियंस देख रही हो वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे। 2 नंबर वालों को सपोर्ट चाहिए कि काश मुझे कोई सपोर्ट कर देना तो मैं कुछ भी इतिहास रख सकता हूँ, और ये होता है। और सेम 7 नंबर के साथ भी होता है। 7 नंबर को भी अगर कोई सपोर्ट कर दे, चाहे वो मेंटली कर दे, इमोशनली कर दे, तो लाइफ में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। ये नंबर की एक एनर्जी है, उनको वो दिखाया जाता है। बाकी इसके साथ साथ लोसू ग्रेड देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम जब भी हम कंसल्टेंसी करते हैं ना सर, सिर्फ मुलाम भाग्यांक नहीं, डेट ऑफ बर्थ से प्रोसेस होता है। मुलाम भाग्यांक निकालते हैं, उसका लोसू ग्रेड बनाते हैं। ये क्या होता है लोसू ग्रेड ही मेन है एक्चुअली। लोसू ग्रेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जिसमें 9 बॉक्स होते हैं। अगर हम हॉरिजेंटल देखें तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6 होता है। वो वर्टिकल देखते हैं तो 4 3 8 9 5 1 2 7 6। इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम उस इंसान की प्रिडिक्शन करते हैं। आपका जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें मूलांक भाग्यांक के बाद आता है लोसू ग्रिड। इन चीज़ों से हम इंसान को बताते हैं। क्या हम अभी लाइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक एग्जांपल लेते हैं अभी, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। बिल्कुल लेते सर। उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा ना लोसू ग्रिड, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये हर कोई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बहुत आसान है सर। 5 मिनट में आपके ऑडियंस अपने आप अपना बर्थ चार्ट बनाना सीख जाएगी, लोसू ग्रिड बनाना सीख जाएगी। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बहुत आसान ना। सो आज जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप भी एक लोसू ग्रिड बनाना सीखने वाले हो। सर लोसू ग्रिड नहीं सर, अपनी कुंडली बनाने वाले हो। ओह अमेजिंग अमेजिंग। सो आज के पॉडकास्ट आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि जो आज यहाँ पर सीखने वाले हो, अगर आप ये पॉडकास्ट देखते देखते खुद ड्रॉ करके करने लगे, आई कैन अश्योर यू आपको अपना पूरा फ्यूचर पता चलेगा, आपका कैरेक्टर कैसा है पता चलेगा। सो एग्जाम्पल के लिए हम एक लेंगे किसी डेट ऑफ बर्थ का, बट येस यू कैन रिलेट विथ योर्स एज वेल। डेफिनेटली। और मैं 100% बोलूँगा, जब आप ये बन जाता है तो आप प्लीज़, अगर पॉसिबल हो तो अपना मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है कमेंट बॉक्स में डालना। 100% मैं आपको रिवर्ट भी करूँगा आपके लिए क्या अच्छा है। अमेजिंग ये मेरी तरफ से आपके पॉडकास्ट वालों को। अरे सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। और अगर आपको ये ज़रा भी वैल्यू मिल रहा है और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि सर जो बता रहे कि हाँ यार ये नंबर मेरा है, और इस सर ने जो बताया कि ये नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ यार ये सच बोल रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत कम मिलती है।
मेरे लड़के का जो डेट ऑफ हाँ, बर्थ है बताइए, दैट इज 11 नवंबर 2019। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होगा, इमोशनल भी होगा और फ्लिकरिंग माइंड होगा, मतलब चंचल बहुत होगा। हाँ, ये तीनों चीज सही है, जिद्दी है, यस, देख रहा हूँ मैं घर पे। और चंचल इमोशनल भी है, होगा, मतलब हाँ हाँ चंचल हाँ, भी और इमोशनल भी, इमोशनल। स्पिरिचुअल होगा। ड्रीमर बहुत बड़ा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, डूअर नहीं होगा जल्दी, तो उसको ये हेल्प करना है आपको। ड्रीमर मतलब उसके सपने बड़े होंगे, उसके ना वो करना बहुत कुछ चाहता होगा बट वो कर नहीं पाएगा कभी कभी, तो उसको आपको सपोर्ट देते रहना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखें। 1 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इगोस्टिक रहेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा ईगो बहुत लेवल पे रहेगा, तो उसको हमेशा सूर्य देव को बोलना जल देता रहे, वो नहीं दे रही तो आप उसके नाम पे देते रहना। ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा। और बताओ जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, इंट्रोवर्ट होता चला जाएगा। कहते हैं ना 1 नंबर वाले राजा है, वो किसी से मांग नहीं पाते, वो किसी से बोल नहीं पाएगा अपनी इसका बातों। टोटल क्या आया, मूलांक क्या आया? मूलांक तो 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, और हाँ वो अभी भाग्यांक? टोटल भाग्यांक आएगा इसका 2, 2 4, 2 6, 1 7 आ रहा है। हम्म 2019 है ना, हम्म 7 आ रहा है। 2 और 7 सर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, ओवर थिंकिंग करेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसको। 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाइएगा आप, जैसे जैसे वो बड़ा होगा। अमेजिंग। सो और ये आपका बेटा मेडिकल लाइन में बहुत शानदार करेगा, या तो रिसर्च में हम्म बहुत अच्छा काम करेगा। उसका दिमाग ना रिसर्च वाला होगा, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इस तरह का दिमाग होगा आपके बेटे का, आप देख लीजिएगा। पापा ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होगा उसका माइंड। यस यस, अग्रीड, 100% क्योंकि अग्रीड। उसके पास वो नंबर की एनर्जी है, कैलकुलेटिव माइंड होगा हर चीज़ में, मतलब कैलकुलेटिव मतलब बच्चों वाला कैलकुलेशन, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसके जो वो वीडियोस भी देखेगा ना, वो इसी तरह की चीज़ों को देखेगा। यस, अग्रीड अग्रीड अग्रीड। ये मैं लाइव आपको ये मतलब फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, और मैं ये हर एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता है, जैसे सर ने बताया कि वो रिसर्च में जाएगा या वो दूसरा मेडिकल के फील्ड में जाएगा, उसके लिए अच्छा है। हाँ, बट ये सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ वो नंबर्स में अभी बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहा है, हाँ, कैलकुलेटिव है, हाँ, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइक बिल्कुल। क्यूरियस माइंड है क्यूरियस बहुत माइंड है, ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। और इवन ये भी जो आपने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, वो तो चलो हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल करते ही हाँ, हैं, तो दैट इज़ कॉमन थिंग। यस यस। बट यस, ये एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो लाइक जैसे वो आपने शाई भी बताया, होगा वो। हाँ वो इमोशनल भी है, हाँ, जैसे आपने बताया कि लाइक हाँ, वो, इमोशनल भी होगा, शाई भी होगा, मतलब वो जिनके साथ घुलेगा उन्हीं के साथ रहेगा, हाँ जिनके perfect. साथ घुला नहीं जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज 100% परफेक्ट। हाँ, कि जिसके साथ कंफर्ट हो गया उसके हाँ, साथ इतना कंफर्ट हो उसी के साथ जाएगा, रहेगा, कंफर्ट रहेगा। हाँ कि और उसको unknown दूसरे के लोग साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा बिल्कुल लगेगा, वो अभी नहीं हमेशा रहेगा, उसके साथ थोड़ा सा रहेगा ये। और उसके फ्रेंड भी बहुत लिमिटेड रहेंगे, आप देख लेना। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट। सो ये सारी चीज़ें तो मैच कर रही है, ऑल कुडोज, लाइक अब धीरे धीरे मैं भी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करने लगा हूँ। नहीं, नहीं, अभी हम चलते हैं कौन सा ग्रेड लोसू बनाना है, ग्रेड। लोसो ग्रेड बनाना कैसे है, करते राइट। हैं, राइट, सो राइट। आपको भी एक फॉर्मेट हम बनाएंगे हाँ, यहाँ पर, एक एक लाइव हम यहाँ पर ले रहे हैं, और सर डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बताइए। 11/11 अच्छा 2019 11 11 2019। चलिए, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी भी पर्सन की जब डेट ऑफ बर्थ आती है तो इसे हम सबसे पहले उस पर्सन का 2 चीजें निकालते हैं। ठीक है, चलिए 11/11/2019। 11/11/2019 मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है। जब भी मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो सबसे पहले हम 2 चीजें निकालते हैं, उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, जिसको हम बोलते, बर्थ नंबर को बोलते हैं हम मूलांक। तो मूलांक निकालने का जो उस पर्सन की डेट है, बर्थ डेट है, तो क्या है 11 11 में 2 डिजिट है, तो हम 1 + 1 करके क्या आ जाएगा 2। इस पर्सन का जो मूलांक है, जो बर्थ नंबर है वो 2 है, मतलब इसकी जो पर्सनालिटी होगी वो 2 नंबर को रूल कर रही है, मतलब चंद्रमा को। डेस्टिनी को बोलते हैं भाग्यांक नंबर, इसमें हम इसका डेट लेते हैं 1 + 1 11 प्लस मंथ भी लेंगे 11, तो 1 + 1 वो भी आ जाएगा, प्लस ईयर होगा 2019 2 + 1 + 9। हम इसको टोटल कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 और ये आ गया 9, ठीक है 18, नहीं 7 और 9 आएगा आपका, ये लगभग आएगा 16, सॉरी या ठीक है 16 से आ गया 7। इसका मतलब इस पर्सन के लाइफ को जो 2 नंबर रूल कर रहे हैं वो नंबर रूल कर रहा है, इसका जो मूलांक 2 नंबर और इसका भाग्यांक है 7 नंबर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर्सन की लोसू ग्रेड बनाते हैं। सर जब हम लोसू ग्रेड बनाते हैं, मैं आपको पहले लोसू ग्रेड बना के दिखा देता हूँ कंप्लीट। जी, इसमें सर टोटल 9 नंबर होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें टोटल 1 से 9 नंबर होते हैं, हर नंबर का एक अपना एक हाउस होता है, बॉक्स होता है, वो फिक्स होता है। 4 नंबर
यही जो मैं लिख रहा हूँ ये यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। 4 9 2 3 5 7 8 1 6 ये है लोसू ग्रिड है। क्लियर है? ये फिक्स है, ये नंबर जहाँ ये फिक्स है। अब इसी के बिहाफ पे हम आपके जो पर्सन है इसका हम लोसू ग्रिड फिल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिल करते हैं। कितना आसान है देखिएगा। सबसे पहले मूलांक क्या है? 2 नंबर। तो अब सबसे पहले देखिए 2 नंबर कहाँ पे है, वहीं पे प्लेस करेंगे। जो जहाँ पे उसी नंबर को वहीं प्लेस करेंगे आप, चेंज नहीं करेंगे। फिर 7 है, 7 अपने हाउस में आ गया। फिर डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक फिल करने के बाद हम फिर फिल करते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले नंबर कौन सा है? 1 अपनी जगह आ गया। फिर क्या है? 1 फिर 1 वहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने हाउस में ही आएगा। ये चेंज नहीं होगा। फिर क्या है? 1 फिर 1 फिर 2 फिर अगेन 1। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम। लास्ट में क्या है? 9। तो ये पर्सन की लोसू ग्रिड कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हम किसी भी पर्सन का लोसू ग्रिड फिल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपके बेटे की लाइफ में 4 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर भी मिसिंग है, 5 नंबर भी मिसिंग है, 8 नंबर भी मिसिंग है और 6 नंबर भी मिसिंग है। मैं फ्रैंकली बताऊं सर, आपके बच्चे को हार्ड वर्क तो लाइफ में रहेगा, नो डाउट रहेगा। बट अगर वो, अब वही हो गया ना, हार्ड वर्क तो है लेकिन पेरेंटिंग का रोल अब आ जाता है। उसको किस तरीके से आप मेंटर कर रहे हो, उसका नाम कैसा है, उसके लाइफ में नंबर की एनर्जी कैसी है, सो दैट वो उसकी लाइफ को अब क्या करने की कोशिश करेगा? फिर बैलेंस। रीजन क्या है? 5 भी नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट। 8 नंबर दिखाता है मनी मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, वो भी नहीं है। 4 नंबर दिखाता है डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइज को। जो बड़ा हो सकता है वो उतना प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन ना रहे, बिकॉज ऑफ नंबर की एनर्जी नहीं है। 3 नंबर नहीं है, बट 3 नंबर मिसिंग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर एजुकेशन को दिखाता है, लेकिन उसके पास 2 और 7 की एनर्जी आ गई है, तो कहीं ना कहीं उसको एजुकेशन में सपोर्ट कर देगी। कभी कभी हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अगर नहीं है तो उनके बिहार पे भी कुछ नंबर सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा है, हो सकता है मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, अगर आपके ग्रेड में 1 नंबर नहीं है और 9 नंबर है, तो आपको 1 नंबर के रिप्लेसमेंट में 9 नंबर की एनर्जी 30 से 40% सपोर्ट करती है। अगर 2 नंबर मान लो मिसिंग है तो 2 नंबर नहीं, अगर 7 नंबर आपके ग्रेड में है और 3 नंबर है तो वो सपोर्ट करती है। 3 नंबर अगर नहीं है मान लो, तो 3 नंबर की जगह 6 नंबर और 2 नंबर सपोर्ट करती है। 4 नंबर नहीं है तो 4 की जगह 8 नंबर अगर आपके ग्रेड में है तो 4 नंबर की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं 30 से 40% मिलेगी। 5 नंबर अगर मिसिंग है तो 5 की जगह अगर 6 नंबर आ गया तो देखा जाता है बस 5 की जगह कोई भी नंबर रिप्लेसमेंट नहीं करता। 6 नंबर अगर मिसिंग हो गया तो 6 नंबर की जगह 5 नंबर की एनर्जी और 1 नंबर की एनर्जी आपको मिलेगी। 7 नंबर मिसिंग हो गया तो 7 नंबर की जगह अगर 2 नंबर आपके जीवन में है या 3 नंबर है तो वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। फुल नहीं मिलेगी बट वो नंबर की एनर्जी सपोर्ट करेगी। 8 नंबर नहीं है, आप 8 की जगह 4 नंबर आपके जीवन में आ गया है तो वो नंबर आपको एनर्जी सपोर्ट करेगी। ऐसे 9 नंबर अगर मिसिंग है और 1 नंबर आपके ग्रिड में आ गया तो उस नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं 30 से 40% आपको मिलेगी। ये वो नंबर्स की एनर्जी है जो उसके सब्स्टिट्यूट है। आपके ग्रिड में वो नंबर नहीं है और ये नंबर हैं तो आपको वो नंबर की एनर्जी इतने % तक देखी जाती है। क्लियर है? यस। तो यानी 3 नंबर मिसिंग है बट उसके पास कौन से नंबर है? 2 और 7, तो कहीं ना कहीं एजुकेशनली सपोर्ट करेगा। लेकिन सर आप अपने बेटे का बहुत ध्यान रखना, बहुत ही इमोशनली रहेगा वो। जैसे जैसे बड़ा होगा बहुत ही इमोशनली कनेक्ट रहेगा, वो फैमिली के बिना रह भी नहीं पाएगा। उसके साथ ऐसा नेचर होगा। ठीक है, उसको तो आपको और मैम को उसको सपोर्ट देते रहना है। ये नंबर की एनर्जी जो मैं देगा, वह नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको हाईली रिकमेंडेड है उसके नाम पे। अगर वो तो छोटा है, सूर्यदेव को जल देते रहना है और हो सके तो संडे के दिन, रविवार के दिन किसी भी पंडित को गेहूं दान से दे सकते हैं, तांबा दान दे सकते हैं, जिससे उसके लाइफ में ये नंबर की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नंबर है और जब नंबर ज़्यादा है ना, हर चीज़ की एनर्जी होती है, और ज़्यादा भी हो जाती है तो भी डिस्टर्ब कर देती है और नहीं होती तो भी डिस्टर्ब कर देती है। तो हम ये भी हम बोलते हैं अगर आपके ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके लोसू ग्रिड में अगर कोई भी नंबर 2 बार या 3 बार है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 1 बार भी है तो 60% एनर्जी आपके पास है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है, 3 बार से ज़्यादा, 4 बार, 5 बार, तो ये रिवर्स इम्पैक्ट देना शुरू कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरह से कोई भी इंसान अपने लोसू ग्रिड बना सकता है। डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक भाग्यांक निकालिए, उसके बाद अपनी लोसू ग्रिड सामने रखिए 4 9 2 3 5 7 8 1 6 और उस जो नंबर आप पहले मूलांक भाग्यांक फिल कर लीजिए, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते जाइए। जो नंबर जिस बॉक्स में वही फिल करिए, वही आपका लोसू ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। सही है, सही है, सही है।
और फिर अगर आपको उसके नाम से मैच करके हाँ, उसके बाद हम आपके मूलांक और भाग्यांक से आपका लकी नंबर निकालते हैं। उस लकी नंबर के बिहाफ पे आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपका नाम किस पे जाना चाहिए, आपका हाउस नंबर, आपका गाड़ी नंबर, किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ शादी करनी चाहिए, ये सारी चीजें ही हम मूलांक, भाग्यांक और लूसू ग्रिड से ही देखते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। अमेजिंग अमेजिंग Yes. अमेजिंग। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। मुझे लो फील हो रहा है कि हाँ ये पहले जब तक मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन अभी Yes. जैसे आपने बताया सिर्फ नंबर देख करके हम कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ Yes. यार उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, Yes. तो यस उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी वीकनेस क्या होगा, उसका लाइफ कैसे जाने वाला है, वो सारी चीजें हम डेट ऑफ बर्थ के मूलांक, भाग्यांक प्लस उसके लोसू ग्रेड से बताते हैं। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, आप उसका नाम आ जाता है। कहते हैं ना, अगर आपका मूलांक भाग्यांक मान लो अच्छा नहीं है, आपकी ग्रेड अच्छी नहीं है, तो आप अपने नाम की एनर्जी को सिंक्रोनाइज करो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, सो दैट आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाओगे। उसके नाम में भी 3 बार ए आ रहे हैं, तो उसमें भी 111 आ रहे हैं। तो वो नंबर की एनर्जी उसके बाद हाई रहेगी, ईगो रहेगा सर, जैसे बड़ा होगा ईगो भी रहेगा, सेंसिटिव भी रहेगा, बट ईगो रहेगा। होता ना कि सुनना कम पसंद करेगा, बोलेगा भी कम और सुनेगा भी कम, उस तरीके का नेचर है। अमेजिंग अमेजिंग। चलो, बहुत 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 सारी चीज़ें आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे सीखने मिल रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोगों के भी डाउट्स क्लियर होते होंगे। और आज ये पॉडकास्ट से आपका लाइव हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है कि अगर आप किसी को कंसल्ट करोगे इन केस, चलो हम तो एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं, आप अगर किसी को कंसल्ट करोगे तो आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हो उसके बारे में, वो भी हमें यहाँ से समझ रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ, सिंपल सी बात है कि जैसे मैं आपको बोला था अभी बाहर, न्यूमरोलॉजी एक जीपीएस है। आपको कहीं जाना है तो आप कहते हैं ना, गूगल पे मैप लगाते, जीपीएस ऑन करते हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखाता रहता है। अगर उसको बंद करेंगे और अपना दिमाग लगाते हैं तो फिर लाइफ ऐसी जैसे चलती है ना, वैसे जीवन है। तो अपने नाम को अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बैलेंस करिए और अपने जीपीएस को सही डायरेक्शन में लगाइए, लाइफ आसान हो जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने कुछ रेमेडीज बताई, जैसे लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 बार वन आया, तो आपने बताया सूर्य देव को पानी देना है, या लाइक वो कुछ गेहूं डोनेट करना है, तो डोनेट कर सकते हैं आप। मुझे ये पूछना है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ऑडियंस है, ये तो चलो आपने 1 नंबर के लिए बताया, वैसे दूसरे कौन से नंबर्स के लिए क्या क्या रेमेडीज होगी, और उसका थोड़ा सा मुझे साइंटिफिक बैक दे दो कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों सूर्य देव को पानी ही देने से ये चीज सॉल्व होती है। क्योंकि देखिए 1 नंबर जो है सूर्य को दिखाता है, सूर्य प्लेनेट है, ग्रहों का राजा है, 1 नंबर है, सिंपल सी बात। अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य को। अब जो चीज की अधिकता है, जो आपके जीवन में ज्यादा है, उसको तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जो चीज ज्यादा हो रही हो आप उसको वापस दे दो, जिसके पास जो चीज ज्यादा उसको वापस कर दो। सूर्य भगवान को जब आप जल देते हैं ना अच्छे मैनिफेस्टेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपके नंबर की एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे अब 2 नंबर है, मान लो किसी का 2 नंबर बहुत ज़्यादा है ग्रेड में, 2 नंबर ज़्यादा होने से इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाता है, चैलेंज दे देता है। अब 2 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर चंद्रमा को दिखाता है, मून है, आपने भी सुना होगा चंद्रमा है तो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है ना, फिक्स नहीं है, तो उसका जीवन ऐसे ही हो जाता है जहाँ 2 नंबर ज़्यादा हुआ। अब ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो बोलते हैं शाम को जब भी आपका फुल मून हो या पूर्णिमा हो, शाम को समय बिताओ, आप उसकी अच्छी एनर्जी को, फुल मून के दिन अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती है। या आप चांदी के गिलास में पानी पियो। तीसरा, शिवलिंग पे जल दो, महादेव को जल चढ़ाइए, क्योंकि चांद चंद्रमा है वो कहाँ विराजमान है? शिव जी के सिर पे शिव जी को जल। ये लॉजिकल नहीं है, ये साइंस, ये रिसर्च है। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी आपको बैलेंस करने की कोशिश करती है। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए 2 नंबर वालों को। अगर आपके ग्रेड में 2 नंबर बहुत ज़्यादा, तो मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपका माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसका कोई प्रोसेस तो है ही नहीं। करेक्ट, मेडिटेशन करना है, सिंपल छोटी छोटी रेमेडीज है, और ये छोटे छोटे रेमेडीज करके अपने लाइफ को बदल सकते हो। मेरे पास आते हैं, सर कुछ रेमेडी नहीं बताई मेडिटेशन। हमने कहा सर आप मेडिटेशन को समझते क्या है? बिलीव करिए, आप मेडिटेशन करिए, आपके लाइफ पर आप अपने जीवन को इतना आसानी से बदलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी लाइफ में चैलेंज क्यों है? सर हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमने कहा वही थॉट तो बदलना है। करेक्ट, और वो मेडिटेशन से ही बदलेगा। करेक्ट, तो कहता हाँ सर ठीक है हम कोशिश करेंगे। सर कोशिश नहीं करिएगा, करिएगा और बिलीव के साथ करिएगा, और 2 महीने बाद फिर हमसे मिलिएगा। आपके लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो बताइएगा। 3 नंबर गुरु को दिखाता है, जुपिटर को दिखाता है। अब 3 नंबर है पीला वस्त्र दान करिए, क्योंकि येलो कलर को दिखाता है।
पीली चीज़ें दान कर सकते हैं आप, हल्दी पाली से स्नान कर सकते हैं, 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, केले के पेड़ पे दिया दे सकते हैं। तो वो नंबर की एनर्जी जो ज़्यादा है उसको डोनेट करना सीखो, देना सीखो। पीले फूल है, पीले फ्रूट्स उसको दान करो आप गुरुवार के दिन, है ना। चीज़ें पीले कपड़े दान करो आप, छोटी छोटी रेमेडी है। तो इस चीज़ों को करके आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें बिलीव पे हैं, आप बिलीव करोगे, छोटी छोटी रेमेडीज आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें बिलीव पे होती हैं। 4 नंबर है, राहु का दिखाता है। हम बोलते हैं राहु सही हो खराब है, खाटू श्याम के दर्शन करते रहो आप। वाइट चीज़ों को आप पहन सकते हो, ग्रे चीज़ें पहन सकते हो। स्ट्रीट डॉग को आप फ्राइडे कुछ खिलाइए, फीड करेगा, क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो भी आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। 5 नंबर बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंसान को लेजी बना देता है, प्रोकास्टिनेट करने लगता है इंसान, अपने लिए बहुत कुछ नहीं करेगा, दूसरे के लिए तो रेडी रहेगा, अपने लिए कुछ करता ही नहीं है। नंबर इतना अच्छा है तो ग्रीन चीज़ों को डोनेट करो, क्योंकि ग्रीन कलर को दिखाता है, ग्रीन चीज़ें डोनेट करो। करेक्ट। हर जो चीज़ ज़्यादा उसको देना शुरू करो। गौ सेवा करो, गौ को हरा चारा खिलाओ आप, वो एनर्जी बैलेंस करेगी। हरी चीज़ें डोनेट करना शुरू करो। जो किन्नर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको चीज़ें डोनेट करना शुरू करो। 5 नंबर को बैलेंस करो आप। 6 नंबर शुक्र को दिखाता है, व्हाइट कलर को दिखाता है, तो व्हाइट चीज़ें डोनेट करो फ्राइडे के दिन। कुछ भी दान करो, आपका मन है, जो आपका बजट है, दही है, दूध है, चावल है, आटा है, कुछ भी है, वो दान करना शुरू करो। या फ्राइडे के दिन आप अपने फैमिली को वाइट चीज़ें खिलाओ, अपनी जो घर में लेडीज हैं शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। या चैंट ओम सा शुक्राय नमः का चैंट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी उपाय हैं, पर उसको आप बैलेंस कर सकते हो। 7 नंबर आपका केतु को दिखाता है, वो भी कहीं ना कहीं व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। फ्राइडे के दिन आप कुत्ते को कुछ फीड कराइए, कुछ खिलाइए, आप वाइट चीज़ें डोनेट करिए सोमवार के दिन, वो भी आपके केतु को बैलेंस करने की कोशिश करता है। 8 नंबर शनि का है, ब्लैक चीज़ों को डोनेट करिए शनिवार के दिन। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप लोग। ब्लैक चीज़ें डोनेट करिए, जैसे काला तिल है, काली दाल है, स्लीपर्स है, कुछ भी ब्लैक चीज़ उसको डोनेट करिए। 8 नंबर की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। सैटरडे के दिन करना है आपको। 9 नंबर बहुत ज़्यादा है, मंगल को दिखाता है, मार्स को दिखाता है, अग्रेसन को दिखाता है। लाल चीज़ें डोनेट करो आप, लाल पुष्प हो गए, हनुमान जी को आप केसरी, जो केसरिया रंग का ध्वज आता है, चढ़ाइए। चमेली का तेल चढ़ाइए, उससे भी आप 9 नंबर की एनर्जी को बैलेंस। या ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप। लाल होगी, लाल कलर को दिखाता है, ब्लड को दिखाता है 9 नंबर, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से, सिर्फ छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं सर, जब ये नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो। ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज है, बट ये बेसिक रेमेडीज बता रहा हूँ, और लगता है ये तो सब बता रहे हैं, आप करके तो देखिए, 100% रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आता है। सारी चीज़ें बिलीव पे डिपेंड करती हैं। कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हमने अगर कोई ऐसी रेमेडी बताई तो कुछ पैसा नहीं लग रहा, उनको लगता है पैसा नहीं लग रहा तो काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यही तो न्यूमरोलॉजी में यही तो फायदा है, बिना पैसा लगाए भी आपको रिजल्ट आ जाता है। इन चीज़ों को अप्लाई करके अच्छे नंबर को लाइए अपने जीवन में, अपने गाड़ी को, अपने मोबाइल नंबर को, अपने घर को, अपने वाइफ, या आप शादी जिनके साथ कर रहे हैं, कहते हैं ना शादी के बाद मेरी किस्मत बदल गई। किस्मत नहीं बदल गई सर, हो सकता है उस लड़की की किस्मत में जो नंबर्स थे वो आपके जीवन में आ गए। कहते हैं ना मेरा बेटा हुआ, मेरी किस्मत बदल गई, मेरी बेटी हुई, किस्मत बदल गई। नंबर की एनर्जी आ गई आपके जीवन में। पहले आपके और आपके वाइफ के नंबर थे, अब आपके बच्चे के नंबर आ गए, तो वो नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ गई। सर जब से घर लिया ना, चीज़ें अच्छी हो रही है, या तो अच्छी हो रही है तो बुरी हो रही है। वो नंबर की वाइब्रेशंस आप लेकर रूल कर रहे हैं अपने जीवन में। ये बिलीफ आपका है। पहले हम लोग इसको ज्योतिष से देखते थे, वास्तु से देखते, लेकिन नंबर की भी एनर्जी है। करेक्ट। अमेजिंग। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, सर बहुत वीडियो देखिए सर आपके, कैसे सच में काम करती है। मैंने कहा सर अगर काम नहीं कर रही होती ना तो आज मेरे पॉडकास्ट देखते से रील देख के मेरे पास कनेक्ट नहीं होते। आप बिलीव करते हैं, पर होता ना अंदर मन में डर होता है, यार हम लोग ह्यूमन है, होता है यार पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। हम कहते हैं आपने अगर मेरे पास आए हो, बिलीव करके आए हो, तो आप ट्राई करके देख लो। आप बाकी लाइफ में तो जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो ना। एक बार रिसर्च करके देख लो, काम करके देख लो, अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये काम करती है। सही। और मैं तो ये भी बोलता हूँ मैंने अपने पे काम किया है। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूँ आपको। मेरा जो मूलांक है वो 1 है, मेरा भाग्यांक 8 है। न्यूमरोलॉजी में सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है, सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 और 8, सूर्य और शनि। अभी आपको बताया। अब मेरा जीवन कैसा था आप समझ सकते हैं। पहला तो प्रॉब्लम ये था, अब भाई पिताजी को मम्मी को तो पता नहीं, तो जन्म हो गया तो हो गया, अब डेट नहीं बदल सकते। जीवन भी वैसे था, 1 नंबर था तो शुरू से था, हमेशा क्लास में अच्छा रहा, हर जगह मैं नंबर 1 कोशिश करता था, वो मन में था। बट 8 नंबर भी साथ में चल रहा था ना, वो पीछा तो छोड़ नहीं रहा था, तो स्ट्रगल था। मतलब मेहनत करते थे तब सफलता मिलती थी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आपको। जॉब में आया, फार्मा इंडस्ट्री में था, 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब में था, वही मीटिंग, डॉक्टर से मीटिंग करना, उनसे मिलना,
प्रोडक्ट के बारे में बताना, चीज़ें सिंपल थी, वही लाइफ अच्छी चल रही थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, अपना दिल्ली में घर सब कुछ ले लिया, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था, कुछ करना चाहता था। नंबर कौन सा था? 1, जो अंदर से कुरेद रहा था। और उसके साथ क्या लगा हुआ था साथ में? स्ट्रगल, जो 8 नंबर था। तब पता नहीं था। निम्नोलॉजी का एक वीडियो देखा, मेरे जो मेंटर गुरु अरविंद सूद जी हैं, उन्होंने कुछ नंबर्स के बारे में बताया, ऐसा ऐसा होता। मैंने जब अपना देखा तो मेरे को लगा यार ये जीवन में मेरे हो रहा है, तो मेरे को इंटरेस्ट आया यार ये है क्या चीज़ ये। पहले तो हम वही थे, भैया कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है आपका, पहले तो समझ में नहीं आता था। आपका राहु केतु के साथ बैठा है, ये इनके साथ बैठा है, तो ये हो रहा है, तो समझ में तो कुछ आता नहीं था, आता भी नहीं था जो रियल है, जो कि मेरे समझ में नहीं आता था। फिर महादशा ये चल रही तो अंतर्दशा ये चल रही है, ठीक है सर ये कर लो, ये करते रहो। जब मैंने देखा अगर ये चीज़ें इतनी आसान है, और वैसे भी सर जब हम फार्मा में थे ना तो हम डेटा बहुत बनाते थे, सारा काम डेटा पे ही होता था, डेटा समझ में आ गया था, नंबर पे ही बात होती थी, तो क्यों ना ये भी नंबर ही समझते हैं। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। 2 साल मैंने न्यूमरोलॉजी को समझने की कोशिश की है कि क्या सच में है या ऐसे ही चल रहा है। मैंने ना लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनके डेट ऑफ बर्थ से। मेरे कम से कम 20-25 लोग तो ऐसे ही थे हमारे फैमिली में जिनको हम जानते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से उनको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना, किया सच में काम करते हैं ऐसे ही है। जब मैंने देखना शुरू किया तो सर 70 to 80% चीज़ें बिल्कुल मैच कर रही थी। चाहे मेरे साथ हो, मेरी वाइफ के साथ हो, मेरी सिस्टर के साथ हो, मेरे भाई के साथ हो, 100% मैच करती थी। मेरा भाई का मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है। एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है उसको, छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, हमेशा लग्जरी लाइफ जीना पसंद करता है। उसके बाद 6 नंबर था, मुझे नहीं पता था ना क्यों हो रहा उसके साथ, वो नंबर 6 का था, लग्जरी का था। आप समझ रहे मैं कहना चाहूँ? तो ये नंबर की एनर्जी भी मुझे भी इस पर ट्रस्ट होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी 2 साल मैंने इस पर प्रैक्टिस करनी शुरू की, और फुल टाइम धीरे धीरे 21 पे आना मैं इसमें शुरू हो गया, और जर्नी मेरी फार्मा टू न्यूमरोलॉजी शुरू हुई है। क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जल्दी भरोसा नहीं करता। तो मेरे को जब लगा कि ये सच में काम करती, फिर मैंने अपने नाम को करेक्ट किया, ADARSH किया मैंने, 3 नंबर पे लेके गया, क्योंकि मेरा लकी नंबर 3 और 5 है। मेरे डेट ऑफ बर्थ में दोनों गायब है, ना 3 है ना 5 है। फर्स्ट नेम को 3 पे लाया, फुल नेम को 50 पे 5 पे लाया, और 2021-22 के बाद लाइफ मेरी रुकी नहीं है सर। टाइम लगा, नंबर की एनर्जी में टाइम लगा, क्योंकि वाइब्रेशन से मैच नहीं, लेकिन टच वो 2024 से चीज़ें बदली है ना, तो बदल ही रही हैं। अब समय लगा। देखो जब आप कोई बिलीव करते हो ना तो बिलीव का जो हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी का रूल क्या, मैं बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी का रूल है, पहला है रेमेडी, दूसरा है एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपके ऑडियंस को। रेमेडी तो करो, उसके साथ उस एक्शन को भी करो। ऐसा नहीं रेमेडी करो बाकी चीजें करी आप तो भगवान देगा, कुछ नहीं देगा। कर्म करो, एक्शन। तीसरा है बिलीफ, बिलीफ करते हुए करो, इक्वल टू रिजल्ट। यही है न्यूमरोलॉजी, और कुछ नहीं है। रेमेडी करते रहो, एक्शन लेते रहो, बिलीफ के साथ आपको रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। यही है न्यूमरोलॉजी, सिंपल। अपने लाइफ को बैलेंस करना ही न्यूमरोलॉजी है। खुद को जानना न्यूमरोलॉजी है। अपने लाइफ में सही डिसीजन न्यूमरोलॉजी है। अपने जॉब, अपने करियर को डिसीजन लेना ही न्यूमरोलॉजी है। किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी, ये न्यूमरोलॉजी है। क्या आप जिनके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं बिजनेस में, वो सही है कि नहीं, ये न्यूमरोलॉजी है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये आपके लाइफ को आने वाले जर्नी को डिसाइड करता है, वो है न्यूमरोलॉजी। लोगों को लगता है तो न्यूमरोलॉजी नंबर के बारे में, हम आपके लाइफ को कैसा जाएगा, उस नंबर के साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं, ये न्यूमरोलॉजी है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको अपने जीवन में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल। अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सर आपने बताया, और आपकी बातों से आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है। मतलब आपने जो इतना डीप रिसर्च किया है, इतने लोगों को गाइड किया है, ये कहीं ना कहीं आज मुझे वो वैल्यूड फील हो रहा है कि हाँ यार ये सच में काम कर रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बिलीव होना शुरू होगा। बिल्कुल। क्या हर चीज़ में, लाइफ के हर सेक्टर में, जैसे भी आपने बताया कि बिजनेस करना है तो उसके अंदर भी न्यूमरोलॉजी देखना चाहिए कि मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो उसका नंबर मैच हो रहा है कि नहीं, शादी कर रहा हूँ तो वो मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब हर चीज में मुझे चेक करना चाहिए। ये छोड़िए सर, आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, बिजनेस शुरू करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ। बिजनेस जब शुरू करते हैं सबसे पहले मन में क्या आता है? आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। तो वो जो आइडियाज है बिजनेस का, क्या वो भी बिजनेस आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, पहला। दूसरा प्रोसेस, जब आइडिया जाता है फिर आप दूसरा करते हो बिजनेस का नाम, कि नाम क्या रखेंगे यार, वो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि नहीं बिजनेस का नाम। तीसरा क्या आता है आपका
विजिटिंग कार्ड क्या रखेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका बिजनेस का नंबर, वो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और लास्ट में आता है आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी, जो है आपका लोगो। लोग आपके कंपनी को नहीं पहचानेंगे लेकिन आपके लोगो से पहचानते हैं। पेप्सी के लोगो से हम पहचानते हैं, ऑडी का लोगो लोग देखते हैं, मर्सिडीज का लोगो देखते हैं, कार कोई भी खड़ी कर दो लोग सबसे पहले लोगो ही देखते हैं कि कौन सी कार है। लोगो है आइडेंटिटी। तो वो भी अगर आपका न्यूमरोलॉजिकली मतलब एज ए साइंटिफिक नहीं है तो भी चैलेंज है। यहाँ तक सर हम लोग विजिटिंग कार्ड देख के, लोगो देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं आपका बिजनेस कैसा क्या है, क्योंकि वो साइंस है, वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ऐसे रिसर्च पे चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब एक साइंस है और सारी चीज़ें साइंस पे ही बनी है। और ये आप पे डिपेंड करता है, आप बिलीव करते हैं। बहुत से लोग आते हैं लाइव में 50 साल के हो गए, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल करो, पता तो करो। हो सकता है आप जो काम करना चाहते हो वो डायरेक्शन आपका है ही नहीं, आपके लिए वो बना ही नहीं है। मैं फार्मा में था, मैंने बी फार्मा किया, MBA किया, समझ रहे हैं। मेरे किस्मत को लिखा था न्यूमरोलॉजी, डेस्टिनी मेरी यहाँ लिखी थी, तो मैं वो कैसे कर सकता था। तो यूनिवर्स आपको वहाँ लेके आ गया। अब मैं रिस्क नहीं लेता। मान लो मेरे पास वीडियो आता, समझिए मेरे वीडियो आया, सब कुछ मैं देखता, खत्म, मैं फार्मा में जॉब कर रहा होता, तो क्या मैं यहाँ बैठा होता आज भी मैं वही, हाँ जी, कॉलिंग कर रहा होता, अपने टीम से बात कर रहा होता, सेल्स क्या हुआ, क्या टारगेट है, वही चल रहा होता। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं आदर्श, ये आपके लिए अच्छा, मुझे ये आपके अंदर इंट्यूशन आ जाएगी कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। मुझे लगा कि शायद मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने धीरे 2 साल तक उस पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मेरा राइट डिसीजन होगा। फिर मैंने जॉब क्विट करी, फुल टाइम इसमें धीरे धीरे काम करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनका नाम बदल के मैंने उनकी लाइफ को बदला है। मेरा क्लाइंट है, भी क्लाइंट मेरा दोस्त है, सुधांशु नाम है उसके, नाम को मैंने बैलेंस किया 6 महीने में, अभी तक वो 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उठा चुका है। जहाँ वो 1 लाख रुपए अभी ऑफिस का दे देता है, इसमें 1.5 लाख या 2.5 लाख का ऑफिस लिया है। क्यों लिया है? वो चीज़ें बदली है ना उसके जीवन, 6 महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बिलीव किया कि आदर्श सर ने ये किया है तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, और उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हर जगह अपना नाम वही लिखता है जो मैंने उसको दिया है, और मैंने बोला सिर्फ सुधांशु बिलीव कर लेना, आपको रिजल्ट 100% आएगा। एक लड़का वैभव था, मेरा पहला पॉडकास्ट किया था, मैं बोल रहा हूँ, वैभव नाम था उसके, नाम की एनर्जी उसके साथ मैच नहीं करती, तो उसका नाम एंटी था। मैंने उसके नाम को वाइब्रेशन किया, चेंज किया, और उसके पास समय ही नहीं है। सर कहता अब समय नहीं बचता, क्या करें क्या ना करें। पहले खाली कह रहे सर, पहले समझ में नहीं आता डिसीजन क्या ले, अब मुझे पर्पज क्लियर हो गया, मुझे क्या करना है। क्योंकि सर नाम जब एनर्जी बैलेंस हुई ना, तो कहीं ना कहीं आपको राइट डायरेक्शन दे देती है, आपको ऐसे लोगों से मिलवा देती है, हो सकता है जो आपके जीवन में कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जी जब अच्छी हुई तो आपसे कनेक्ट होते चले गए। तो ये है नाम की वाइब्रेशन, ये है नाम, किस तरीके से वो आपकी लाइफ को चेंज करती है। बाकी चीज़ बिलीव पे हैं, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कर रहे हैं। अगर वो बिलीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो पैसे वाले, जो कि हमसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो इस पर बिलीव कर रहे हो तो इसका मतलब ये काम करती है। रानी मुखर्जी मैम को ले लो, अजय देवगन सर को ले लो, ऋतिक रोशन सर को ले लो, क्या इनके पास पैसे की कमी है क्या? कहो ना प्यार पहली मूवी हिट नहीं हुई थी, कहो ना प्यार की बात कर रहा हूँ, कहो ना प्यार में भी न्यूमरोलॉजी लगी हुई, आप देख लेना, प्यार में PYAAR है। बहुत छोटे छोटे लोग यूज करते, लोग पता नहीं चलता अच्छा इसमें न्यूमरोलॉजी लगी है। तो ये साइंस है सर, लोग बहुत टाइम से इस पर कर रहे हैं, लेकिन कोविड आने के बाद लोगों को पता चल गया कि अभी कोई साइंस है, लेकिन इसको लोग पहले से फॉलो करें। और ये भी बोला जाता है लेकिन सर न्यूमरोलॉजी पैसे वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि पैसे वालों की ही न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स उन्हीं के लिए बनी है, कंसल्टेंसी भी इनकी बहुत हाई होती है। नहीं वो तो मैंने देखा है। हाँ, और आई एम वेरी लकी इनफ कि और मैं इसी विजन पे काम कर रहा हूँ, जितना मैं बेस्ट टू बेस्ट पे लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एब्सोल्युटली। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट भी आते हैं जो मुझसे सीधे बोलते हैं सर, बोल देते सर आपकी कंसल्टेंसी इतनी ज़्यादा, मैं कैसे करूँ? तो मैं इनसे बोलता हूँ, इसी बोल क्या कर सकते हो, कितना बजट? मैं सिंपल, आपका बजट क्या है? सर हम इतना कर पाएंगे। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप बुक कर दो। हो सकता है आज नहीं कर पा रहे, हो सकता है उसकी लाइफ बदले, तो कम से कम मुझे कोई ग्रेटिट्यूड तो देगा कि शायद मैंने उनकी बात सुनी, आज मैं यहाँ हूँ। करेक्ट। और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है उसकी ब्लेसिंग से मैं और ऊपर आ जाऊँ 100%। और हो सकता है उनकी ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ हूँ आज। यस। मेरा तो कुछ था ही नहीं। 3 साल 4 साल से जो मेरी जर्नी चल रही है वो मेरे क्लाइंट की ब्लेसिंग से ही है ना, तभी मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है, तो ये काम कर रहा हूँ। ट्रू। बहुत सारे लोगों को सर इसके अंदर ये लगता है कि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजर होता है या वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की ट्राई करते हैं।
मतलब वो जब भी हमारे पास आते हैं तो वो कुछ ना कुछ यंत्र लेके आएंगे, ये लेके आएंगे कि आपके घर में ये वास्तु सही नहीं है तो एक काम करो, ये यंत्र लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब पहले 10 मिस्टेक्स दिखेगी, वो ये एक चीज लगाने से सही हो जाएगी। राइट। तो ये सच में लॉजिकल होता है? देखिए ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। देखिए हम किसी को जज नहीं कर सकते, हर इंसान का वर्क करने का तरीका, प्रोफाइल करने का तरीका अलग है। बट यस, अगर लाइफ में आपके जीवन में चैलेंजेज आ रहे हैं, बहुत अगर आपको लगता है इस वजह से आ रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको सही गाइड कर रहा हो। और सर मैं यहाँ सिर्फ न्यूमरोलॉजी अकल की बात नहीं करूँगा, इस दुनिया में हर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठा है। अगर एक एजुकेटर है, वो पढ़ा रहा है, पढ़ा के क्या करता है, बच्चों को गाइड कर रहा है सही डायरेक्शन में जाए, तो प्रोडक्ट इनडायरेक्टली उसका क्या है, टीचिंग है। वो फिजिकल नहीं है, अगर मैं बात करूँ टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। ज्ञान तो दे रहा है, प्रोडक्ट उसका भी है, समझ रहे हैं। दूसरा, मान लो कोई एसी बेच रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या, आप गर्मी है एसी लगाओ, आपके रिलीफ मिलेगा। प्रोडक्ट वो भी है, बट वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हम प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाता है। अब मान लो आपको कोई चैलेंज है लाइफ में, आज के टाइम में जैसे जेम स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। हम ये बोलते हैं आप वो प्रोडक्ट उसको बताओ, वो चीज़ें गाइड करो जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कि बहुत सारी चीज़ों में डाल दो, कंफ्यूज हो जाए। सिंपल। और मैं ये बोलता हूँ रेमेडी इतनी सिंपल बताओ ना कि वो अप्लाई भी कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आज भी 70% लोग नहीं कर पाते हैं। कंसल्टेंसी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, प्रॉपर नहीं कर पाते। वही हाल है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिखी, मेरा एग्जाम्पल है, 3 दिन खाया फिर भूल गए, ये रियलिटी है। तो मतलब फिर आपको आराम नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जो ट्रीटमेंट है ना, उसको प्रॉपर करिए आप। जितने दिन के लिए भूला गया उसको करिए, क्योंकि यह बोला जाता है कि कोई भी उपाय के लिए कम से कम 43 दिन एक लिमिट पीरियड रखा गया। 43 दिन, 43 से भी क्या आता है, टोटल 7 भी क्या है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो बोलता है ना 43 डेज तक आप ये करिएगा। ये ऐसा नहीं है, ये साइंस है, बनाया गया है इसको इस तरह। तो वही हमने प्रोडक्ट की बात करें, अगर हमें लगता है कि इन चीज़ों के करने से आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है, सिर्फ वही चीज़, ऐसा नहीं अब ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो कुछ नहीं कर पाता। करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम, पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, और प्रॉब्लम को समझने के बाद आप उसको ये गाइड करो, ये आपके लिए अच्छा है। सिंपल सी बात है, देखो वो आपके पास आया है इसीलिए कि आप लाइफ का चैलेंज को उसको खत्म करो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई आया, एक तो मैंने उससे कंसल्टेंसी लेनी, फिर बोल दिया आप जेम स्टोन पहन लो 51,000 का, 1 लाख 2 लाख का, तो ऐसे नहीं आया, बेचारा डर गया। तो कोशिश ये करनी है उसके कितने से कम चीज़ों में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये आपका डिसीजन है। सही है। हमारा मेन मोटिव ये है कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व होना। और हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट है सर, हम तो सीधे नाम पे ही काम करते हैं। नाम को, एनर्जी को अच्छा लाओ, क्यों पैसे ज़्यादा प्रोडक्ट में खर्च करना। करेक्ट है। अगर सर हमारे यहाँ हम लोग जैसे क्रिस्टल पहनता हूँ, ये भी बहुत कॉस्टली नहीं होते, सस्ते होते हैं। 1,500 में आपको एक रिजल्ट मिल जाता है, एक एनर्जी बग बिलीफ है। ये आपके मैनिफेस्ट पे काम करते हैं सर। अगर आप इनके साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हो ना, इनके साथ फ्रेंडशिप करते हो, तो आपको यही अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो ये है, छोटे छोटे चीज़ों को करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बाकी चीज़ें बिलीफ है, सिंपल है। सुपर सुपर सर, नंबर्स के थ्रू मुझे फ्यूचर पता चल जाता है। बिजनेस में चलो पार्टनर लेना कि नहीं लेना, या कौन लेना, कैसे लेना, ये सब पता चल जाता है। लेकिन मैं अपने लाइफ में बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, ये पता चलेगा कि नहीं? बहुत सही क्वेश्चन है। देखो 100% बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में सर नंबर की एक वाइब्रेशंस होती है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर नहीं वो नंबर बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर, ये है ही बिजनेस के नंबर। 1, 5, 6 और 8, ठीक है। 1, 5, 6 और 8 और 9, ये नंबर ही बिजनेस के लिए बने, क्योंकि इनके अंदर एक एटीट्यूड होता है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक होता है ना कि रिस्क, आप बिजनेस तभी करोगे ना जब आप रिस्क लोगे, आप विजनरी होगे, इनोवेटिव माइंड होगा, आइडियाज होगा, और ये नंबर इसी के लिए बने हैं। ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो मूलांक में, मूलांक या भाग्यांक कहीं भी होगा, वो नंबर की एनर्जी है आपके पास। या हो सकता है आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, लेकिन आपके ग्रिड में 1 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 2 बार है, 3 बार है, 9 नंबर की भी एनर्जी 2 बार 3 बार, तो आपके अंदर वो नंबर की एनर्जी आ रही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन जिनका मूलांक होता है, भाग्यांक में नंबर आ जाता है, वो प्लस हो जाता है। जैसे किसी की ग्रिड में मान लो 2 नंबर है, हम बोलते हैं 2 नंबर 7 नंबर जॉब के लिए बने हैं, क्योंकि इनको ना सपोर्ट की नीड होती है, रिस्क टेकिंग नहीं लेते ज़्यादा, कंफर्ट जोन में ज़्यादा पसंद करते हैं। जो चल रहे हैं ना उसको चलने दो भाई, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब होता क्या है, उनके ग्रिड में हो सकता है 9 नंबर की एनर्जी हो, 5 नंबर की एनर्जी हो, वो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करता रहेगा, यार तू जॉब छोड़ अपना काम कर, जॉब छोड़ अपना। इसके बाद दूसरा मैटर होता है एनवायरनमेंट, आप किनके साथ उठते बैठते हो सकते हैं पास आपके पास वो नंबर ना हो बिजनेस वाला, लेकिन हो सकता है आपका दोस्त ऐसा आपके साथ मिल जाए, उसकी एनर्जी आपके साथ मैच करके वो आपको लेके चला जाए।
आप समझ रहे हैं कितना मैटर करता है एनर्जी नंबर। करेक्ट। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, हो सकता है आपके अंदर स्किल्स हो सकता है, आइडियाज का हो, इनोवेशन का हो, बट आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। बट वो ऐसा बंदा आपके लाइफ में आ गया, आपका दोस्त बन के, जो आपको इस चीज से निकाल ले, जो आपकी वीकनेस थी वो आपके दोस्त, वो आपके स्ट्रेंथ के फॉर्म में आ गया, तो भी आप बिजनेस कर ले जाओगे। तो नंबर की एक एनर्जी होती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर को बिजनेस के लिए बने हो। 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर को हम हाईली थोड़ा जॉब के लिए रिकमेंड करते हैं। बट आपके पास अगर इन नंबर्स की एनर्जी अच्छी है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। हम नंबर्स के अकॉर्डिंग सर ये गाइड करते हैं आपको कौन सा करियर लेना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, ये हम नंबर से ही डिसाइड करते हैं। यस, सुपर सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली आज के पॉडकास्ट में। सच में ये एकदम पावर पैक्ड वैल्यूएबल पॉडकास्ट था। मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट माना जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एडिंग वैल्यू टू सो सुपर्ब सर, बहुत मज़ा आया और सच में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। थैंक यू। आप लोगों को आज के पॉडकास्ट से जो वैल्यू मिली, आई वुड हाईली रिकमेंड नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना मूल्यांक भाग्यांक लिखिए। सर ने जैसे एक वैल्यू दिया हुआ है कि लाइक ही विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स, और हम कोशिश करेंगे, मैं सर हम दोनों मिलके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करें और आपका करंट स्टेट, फ्यूचर स्टेट हो सके उतना ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ आप जिस तरीके से पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया वैसे आप अपना नंबर्स कैलकुलेट करिए, कमेंट में लिखिए। और अगर आपको सच में कनेक्शन फील हो रहा है और अगर आपको सच में लग रहा है कि सर के साथ कांटेक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सर की डिटेल्स दी हुई है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पे ऐसा चाहिए कि मैं सर के साथ बात करूं। सर हम ये पॉडकास्ट के ऊपर एक टारगेट रख रहे हैं, अगर 5000 लाइक आ गई और अगर 1000 के ऊपर कमेंट आ गई तो सर मैं पहले से परमिशन लेके रख रहा हूँ, हम वापस से मिलेंगे, वापस से वो टॉपिक पे बात करेंगे।